जी रिजवान अंसारी साहब। आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है सर आप? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके के जी मोमिन है। जी, बिल्कुल जिस तरीके का होना चाहिए, मुसलमान है। अच्छा मुसलमान है आप। नमाजें अच्छा, नमाजें पढ़ते एक हैं सर? एक एक चीज के लिए आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। जी। जब से आप लोगों को हमने देखा है ना, हाँ आपका और ईमान और तब ताजा से हो गया है। तब से और ताजा हो गया है। हाँ। पांचों वक्त की नमाज 8 महीने से रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक अरे है। वाह और माशा ओ। आपने आपका ये भी शुक्रिया करना चाहते हैं, आपने इस्लाम को अच्छे से डीपली स्टडी करने का एक मौका दिया। वाह भाई वाह माशा ओम। ये तो बड़ा क्या? जबरदस्त। ये हाँ, तो बड़ा जबरदस्त तरीका मतलब चीज हो गई। हमारे रिजवान अंसारी साहब जिनका नाम है एक्स मुस्लिम का टट्टे का बाल रिजवान इसको अंसारी। इसको बदल कर लिख लेंगे, एक्स मुस्लिम मेरे टट्टे। नहीं अभी फिलहाल आप जो है आप हमारे टट्टे के बाल है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा ये आप तो आपने जबरदस्त। अरे सुन तो लो। तुम्हारे जैसे 1 करोड़ और आ जाए तब भी इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। अच्छा आपको तकलीफ हुआ है? तकलीफ नहीं हुआ है। हुआ तकलीफ। एक एक महीना तो रात में तुम लोगों की गंदी बातें सुन के 1 महीना तो हम बहुत रोए और बहुत तकलीफ हुई। हाँ एक्चुअली में तो तुम लोग की ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ। आप सही मायनों में दिल दुखाने का काम कर रहे थे। और उस अच्छा तो चीज से एक हम महीना आप लगातार लगातार धाए धाए रोए आप? नहीं नहीं, 1 महीना तो डिप्रेशन में रहे इस चीज के लिए, तो हमने डीपली स्टडी करना चाहा इस्लाम के बारे में। माशा। फिर के बाद इस्लामी नहीं और भी धर्म हमने हाँ अभी तक के क्रिश्चियनिटी, ये जोडिज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम सबकी स्टडी सब कर कर लिया। लिया। इस्लाम से, इस्लाम नहीं जितना अभी करा है हाँ। सबसे अच्छा इस्लाम से, उससे अच्छा धर्म कोई आज तक के हमको दिखा दो तो हमें गॉड को भी मानना है। लेकिन अच्छा इस्लाम से कॉन्सेप्ट अगर दुनिया में किसी धर्म का हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए ये तो जबरदस्त हो गया। लेकिन रिजवान अंसारी साहब आपने कहा कि हमारी स्ट्रीम के वजह से आपको फायदा ये हुआ है कि आपका ईमान जो है वो तरोताजा हो गया। राइट। बहुत ताजा, बहुत ताजा। तो एक देखिए ये तो आज बहुत अच्छी बात हो गई है। और से हर मोमिन। की नमाज पढ़ रहे हैं। पहले इतने हाँ, नमाज नहीं पढ़ते थे, बस जुमे वाले थे। अरे और बोल हाँ, दिया अभी सुन तो लो। हाँ, सुनो सुनो, एक बात सुन लो। हम्म। जैसे मान लिया तुम कहते हो कि ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं, अब लोगों को अच्छाई के रास्ते लेके जा रहे हैं, किसी के दिल नहीं दिखाना चाह रहे हैं, इस्लाम ऐसा है वैसा है ना, हम्म। यही है ना। और हाँ कहते हो कि अगर रसूल अल्लाह को कुछ कह दिया तो उसके गर्दन काट दे। अभी हम आपकी माँ बाप को गाली बक दे तो आपके अंदर हम्म। क्या क्या अंदर से वो होगा, फीलिंग आएगी। और आइए रसूल इस पे अल्लाह हम। हमारी जान से भी बढ़कर है। और अच्छा कभी जान से भी जिंदगी बढ़कर है। तुम्हारे जैसे 1 करोड़ और आ जाए, इस्लाम को कभी खत्म नहीं कर सकते। अरे इस्लाम अभी वो आपने क्या। वो हाँ, बोलो। आपने अभी क्या किया मेरे को बराबर सुनने में नहीं आया। क्या बोला आपने? गांड से भी बढ़ के है? नहीं नहीं, गांव से तुम्हारी, तुम तो मेरे टक्कर से भी झाड़ के नीचे हो। अच्छा इस बार अच्छा आई एम सॉरी मेरे को गलत सुनने अब में तुम्हें आया था। अच्छा टॉपिक तो रुको। ऐसा रखा है, नहीं साहिल, नाम अरे नाम तुम्हारा सुनो तो ऐसा है, सही भाई। जाहिलों कितना वाला रखा। बोलेगा? सुनो तो थोड़ा। रसूल अल्लाह किस चीज का पैगाम देने आए थे और तुमने टॉपिक किस चीज का रखा है, अच्छा इसी से थोड़ा तुम्हारी रुकेगा। सबर मानसिकता का। सबर करेगा क्या? सिर्फ बोलने के लिए आया है? हाँ, बोल बोल। सुनो ना भाई डिस्कशन करने आओ तो थोड़ा भी तो आप भी बोलो। मैं भी बोलता हूँ है ना। ऐसा एकदम तवे पे बैठोगे तो फिर मैं 1 मिनट दे देता हूँ भड़ास निकाल लो और चले जाओ फिर। अगर बोलो बोलो। डिस्कशन करने आए हो तो हमारी भी हम्म, सुनो अपनी बात भी रखो। सबसे पहली बात आपने ये कहा कि हमारा चैनल देख के आपका ईमान जो है वो तरोताजा हुआ है ना? मतलब नहीं नहीं हमारे नहीं, वीडियो। मेरी बात तो सुनो, तरोताजा नहीं हुआ था तुम्हारा हाँ चैनल देख के। लगभग लगभग मैं भी मतलब इस्लाम से जाने ही वाला था, लेकिन हाँ लेकिन मोहब्बत इतनी थी रसूल अल्लाह से, तो हमने कहा कि लोग और धर्म को कंपेयर कर लेते हैं।
इस्लाम से, तो हमने और ठीक है, सर्च ये करा। बोल दिया तूने भाई, ये तो आपने बोल यार दिया है। थोड़ा रुक जाओ, ये आपने रिपीट मत करो सेम चीज भाई, इतना वक्त नहीं है, बाकी लोगों से भी बात करना है। अच्छा, आपके हिसाब से हमारा वीडियोस देखने से आपका ईमान ताजा हो गया, आपने खुद कहा आप पहले जुमा की नमाज पढ़ते थे और अब जो है पहले, आप पांचों टाइम की नमाज पहले पढ़ते हैं, तो एक काम कर सकते हैं नहीं नहीं, रिजवान साहब, पहले एक काम कर सकते हैं। भाई सुनोगे, ताजा नहीं हुआ था, हाँ ईमान डोला था, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सोचा यार, अगर चलो मान लिया इस्लाम में कुछ कमियां हैं तो और भी धर्म में हाँ भाई, तो फायदा ही हुआ ना हमारी स्ट्रीम देख के, आपने कंपैरिजन शुरू किया, आपको फायदा ही हुआ ना बिलाखिर। कि आपका चैनल देख के फिर हम आवाज़े हक पे गए और उस पे अरे बहुत से ये तो आवाज़ें आपने आते आते साथ ही कबूतरगिरी शुरू कर दी। कबूतरगिरी नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं ना। कबूतरगिरी ही कर रहे जनाब। ये अच्छा सुनो, एक मेरे काम करते हैं ना रिजवान साहब, सुनो मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं ना, आपको जैसे फायदा हुआ है, मैं चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान के जो 20 करोड़ मुसलमान है लगभग, उनका भी फायदा हो। तो कम से कम शुरुआत आप आसपास की मस्जिद से ये कर सकते हैं कि वहां पे जुमा के खुतबे में और हर अजान के बाद ये बताया जाए कि अपना यार सुनो, यार यार अबे सुन तुम यार, अबे क्या है बोल यार तो सही, हाँ सुन तो ले, सुनता क्यों नहीं है, बोलने के लिए आया है, सुन। देखो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे जो मौलवी हजरात है और जो मुकर्रिर होते हैं, ये बेचारे लोगों को बोल बोल के थक गए कि आओ नमाज पढ़ने आओ, आओ इस्लाम की हकीकत जानो, आओ ईमान ताजा करो, लेकिन मस्जिदें तो वैसी खाली रहती है। हमने यहाँ पे एक वीडियो भी बताया जिसमें वो कहते हैं कि रोजीना, अबे बात तो खत्म करने दे बे, कितना बोलता है, सुन तो ले, इसी वजह से तू इतना दिमागी अपंग है। अच्छा, यहाँ पे हमने वीडियो बताया, वहां वो मौलवी कहता है बेचारा हाफिज कि रोजीना यही हाल है, रोजीना वो अजान दे रहे हैं, रोजीना लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन कोई नमाज पढ़ने आता ही नहीं है। आपके मुकर्रिर, आपके उलमा जो है वो मस्जिदों के मिंबर से बोल बोल के थक गए लोगों को, लेकिन कोई नमाज पढ़ने आता ही नहीं है, मस्जिदें खाली है, फजर में तो लोग है ही नहीं, वो 6-7 लोग जो है बेचारे बूढ़े और कुछ नौजवान वो आते हैं, बाकी रोजीना का मतलब हाल ये है कि रोजीना कोई आता ही नहीं है नमाज पढ़ने। लेकिन हमारा वीडियो देख के आप जुमा वाली नमाज से आप रोजीना वाली नमाज पढ़ने लगे, है ना, रोजीना नमाज पढ़ने लगे। तो मैं चाहता हूं कि जो काम आपके मौलवी नहीं कर पाए वो हम कर रहे हैं, आपको नमाजी बना दिया हमने, तो आपके बाजू में जो आसपास में मस्जिद है, क्या आप उसमें जाके हर अजान के बाद ये ऐलान करवाओगे कि भाई सारे मोमिनों, मुसलमानों, मोमिनाओं, रोजीना आपने एक्स मुस्लिम साहिल साहब का स्ट्रीम देखना है ताकि आपका ईमान तरोताजा हो और आप रोज नमाज पढ़ने आए, सबको हम नमाजी बना देते हैं ना, क्या आप ये काम करेंगे? क्योंकि आपके आर्गुमेंट के हिसाब से मैं चल रहा हूं कि हमारी वीडियोस देखने के बाद आप जुमा वाली नमाज से पंच वक्ता नमाजी आप बन गए, क्या आप ये काम करेंगे सर? हाँ क्या कह रहे हो, हाँ हाँ तुम्हारी बात सुना मैंने, हाँ, वही तो हम कहने जा रहे हैं, तुम्हारी मस्जिद से ऐलान जितनी, करवाओगे? अरे यार सुनोगे मेरे भाई, इतनी देर खुतबा दिया है, थोड़ी देर सुनोगे। नहीं, इस चीज का जवाब दो आप, क्या आप अपने मस्जिद के आसपास वाली मस्जिद में रोजीना सुन, 5 टाइम ये ऐलान करवाओगे कि एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल को देखो ताकि आप भी पंचवक्ता नमाजी बन जाए? मेरी बात सुनोगे भाई, खुतबा हो गया तुम्हारा। हाँ, इसका जवाब देना, यहाँ वहां नहीं जाना। इसका जवाब ये है कि हर हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा यार, बहुत से लोग होते हैं जाहिल, कोई पढ़े लिखे नहीं हाँ होते हैं, उनको हाँ रिसर्च करना आता, तो वो क्या करेंगे, वो हाँ, कहाँ जाएंगे। तो वो निकल जाते हैं क्या फिर? मतलब सबके लिए देखना सही नहीं है, तो ईमान डोल जाएगा। भाई तुमने नहीं नहीं, तुमने तुमने कहा कि मस्जिद खाली है यार, मेरे मोहल्ले में तो यार नहीं खाली रहती है, हमें ठीक हमेशा है। तीन, मेरे सुनो तो मेरे भाई, हाँ। हमेशा तीन फजीर फजीर में तो रहती है। और हम्म। जब संडे संडे होता है तो पूरी मस्जिद भरी होती है, इसलिए क्योंकि मतलब लोग सिर्फ छुट्टी पे, संडे पढ़ रहे हैं ना लोग? मेरे भाई सुनोगे, लोग छुट्टी पे होते हैं, और जब छुट्टी हाँ। पे होते हैं तब मोहल्ले की मस्जिद में पता चलता है कि हाँ लोग नमाजी हैं। अच्छा, 1 मिनट रिजवान अंसारी साहब,
आप ये कसम खाए मेरे साथ कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे एरिया में यानी आपके एरिया में जितने बालिग मुसलमान मर्द है वो बालिग सारे के सारे, सुन ले भाई, सुन ले जितने पहले, भी सुन ले, नमाजी हैं सब जो है सवाल यंग सुन है। ले, सवाल हाँ सुन ले पहले। हाँ सुनो। आपने जो ये दावा किया उस दावे को कितने आप सच्चे वो मालूम पड़ेगा। आप ये करिए, कहिए कि मैं नहीं तो अल्लाह की मालूम कसम, फिर तो बोलने नहीं देगा, पहले सुन ले। आप ये कहो कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरे एरिया में जितने बालिग मर्द हजरात है, मर्द और खवातीन, ये सारे के सारे पंज वक्ता नमाजी है। मैं ये डिस्कशन को छोड़ के फिर एक्चुअल डिस्कशन में आता हूं, चलिए कसम खाइए। हाँ नहीं, पांच वक्त नमाजी सारे के सारे तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारे के लिए तो हम अपने कितने पर है वो परसेंट, बता नहीं, कितने क्योंकि सुनो परसेंट है, भाई, सुनो तो, लोग कितने रिलीजियस होते परसेंट है। हैं, प्रैक्टिस। यार सुनोगे नहीं यार, फिर हाँ सुनोगे कि नहीं? लोग हाँ बोलो, रिलीजियस कितने हैं लेकिन परसेंट है, करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस कितने परसेंट। जिस हिसाब से इस ये टाइम जो चल रहा है, अरे सर इस कितने टाइम, परसेंट है, क्या क्या कितने 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 परसेंट परसेंट? पंज वक्ता नमाजी है आपके एरिया में। हमारे एरिया में करीब कम से कम 1000 लोग होंगे, पूरे मोहल्ले में मिला के 1000 परसेंट, लोग की कितने मस्जिद है। परसेंट। अरे मेरे भाई सुनोगे, 5 मस्जिद हैं, तो हम अपनी अच्छा मस्जिद मेरे की को बात 10 बता। सेकंड दे। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं ना, हम अपनी मस्जिद की बात बता रहे हैं। लगभग लगभग 100 के आसपास जो है मस्जिद में आ जाते हैं। और संडे को तो ऐसा लगता है कि मतलब जुमा, संडे वाले दिन ऐसा लगता है जुमा है, और सब के सब यंग लोग हैं। और बुजुर्ग की बात कर रहे हो, बुजुर्ग बहुत कम आते हैं, और आते भी हैं तो वो कुर्सी पे चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं। भाई आपने अभी तक नहीं बताया कि कितने परसेंट मुसलमान भाई आपके वहां पे पांच वक्त की नमाज बात, पढ़ते हैं। बीस कहाँ से बता परसेंट तीस दिया? परसेंट भाई मेरे मोहल्ले में 5 मस्जिद हैं, ठीक। हाँ तो कितने परसेंट लोग नमाज पढ़ते हैं पांच वक्त की। हम बता तो रहे, मोहल्ले में 5 मस्जिद हैं मेरे, ठीक है। हाँ हम अपने मस्जिद की बात बता रहे हैं, 100 के आसपास हो जाते हैं, और कम से कम अरे यार, 1000 डेढ़। हाँ यार सुनोगे तो निकल जाए यार, बताओ। कितना परसेंट बोल सकता है भाई। भाई यार, दस पर्सन कैसे परसेंट बता? मुसलमान पांच वक्त के नमाजी है, बीस हैं हम, परसेंट 25%। बात करने दोगे? हाँ हाँ, मोहल्ले की 5 मस्जिदें हैं, पांचों मस्जिदों में, 5 मस्जिद तो हम जाते नहीं है, अपने जो करीबी मस्जिद है वही जाते हैं, वहां की हम अरे तुमको बता रहे हैं। परसेंटेज बता दे, अबे यार, ये क्या है यार? परसेंटेज बता दे कि तकरीबन 50% या 10% या पूरे 100% जो है वो पांच वक्त की नमाज वक्त पे पढ़ते हैं, कितने परसेंट। 100% तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं, 100% नहीं कहेंगे, हाँ लेकिन कितने अच्छे परसेंट। खासे लोग, देखो यार परसेंटेज में नहीं बता पाएंगे, लेकिन अच्छे खासे लोग आते हैं अब मस्जिद ये में नमाज। तुम्हारा होमवर्क है, सुनो रिजवान, हम्म, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम अपने एरिया का सर्वे करोगे और पता हम्म, करोगे कि कितने परसेंट मर्द हजरात और मोमिना हजरात है जो हम्म। पंच वक्ता नमाजी है। ठीक है, मैं आपको तो ये जाके बिल्कुल, अबे सुन बे, मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 20% या 25% से ज्यादा लोग पांच वक्त के नमाजी नहीं मिलेंगे आपको। जाके आप चेक करिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा अब चूंकि आपने कहा कि पांच, बार बार उतार क्यों रहे हो? हाँ क्योंकि आप सुनते नहीं हो इस वजह से। हाँ, हम अब बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना तुमसे, हम ये बता हम्म, रहे हैं, तुम्हारा कहने का मतलब है हम घर घर जाके सर्वे करें, घर पे घुस के ना। भाई हाँ इतने बिल्कुल वाले नहीं, करिए। इतने वाले तुम्हारी तरह नहीं बेटे, सुपर चटनी खाते हैं हम, ठीक है। अच्छा हाँ, हाँ, काम धंधा भी तो करते अपने हैं अपना। मुसलमानों की फिक्र नहीं है। नहीं नहीं, जब तुमने सर्वे किया नहीं, जब फिक्र। तुम्हारे पास, अब सुन, एक तो तुम्हारी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, अब सुनो। जब आप देखो ये प्रॉब्लम होता है, इस वजह से इनके है ना एकदम डिटेल में हमको घुसना पड़ता है इनके झूठ को पकड़ने के लिए। अब इसने कहा कि मैं सर्वे नहीं कर सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप कुछ सोचो, जब इसने सर्वे नहीं किया, इसके पास इतना वक्त नहीं है,
तो इसने किस हिसाब से यहाँ दावा किया कि मेरे वहां पे सारे लोग नमाज पढ़ते हैं या ज्यादा लोग अक्सरियत नमाज पढ़ती है, जब इसने सर्वे किया ही नहीं, इसको पता ही नहीं। ये कह रहा है मेरे पास तुम्हारे उतना टाइम नहीं है, प्यारे मुझे सुपर बच्चों, जो चैट नहीं कुछ मिलता, करना था मुझे कर ये लो, नहीं। अब्बू आ रहे हैं। कैसे हो गया? ये तो कयामत आ गई। अरे जुमा, जुमा का दिन, इतना मुकद्दस दिन, और जुमा की शाम, हमारे प्यारे दिल अजीज रूह अफजा, हैं? मतलब मोमिनों को रूह अफजा पसंद है ना? अच्छा। अरे वो जो रिस्पॉन्स था ना, आई दैट वाज सुपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तकबाल करते हैं हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह। सलामुल मुता ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल सर। मैं देख रहा था सर, मेरा टटा यहाँ पे कुछ कर रहा है। हाँ, टट्टे का बाल मैं होगी। मैंने अभी गौर से अपने टटे फील किए, मैंने कहा नहीं 2 पूरे के पूरे यहीं पे हैं, ये तीसरा टटा कहाँ से आ गया यहाँ पे? आ गया। अच्छा, ये आप देखो कि इसने कहा, सबसे पहले इसके आर्गुमेंट कितने चेंज होते गए। पहले बोला कि आपके वीडियो देखने से मेरा ईमान जो है वो ताजा हो गया, मैं पहले जुमा की नमाज ही पढ़ता था, अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मस्जिदों में हर रोजीना, हर नमाज के बाद या हर अजान के बाद आप ऐलान करा दो कि हमारी स्ट्रीम्स देखे लोग, ताकि वो भी 5 वक्त के नमाजी बन जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे वहाँ सब पढ़ते हैं या ऑलमोस्ट सब पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कितना परसेंटेज? तो इनके पास वो भी टाइम नहीं है, फिर भी इन्होंने दावा किया। तो अब ये तो इनके पास वो वाला जवाब नहीं है, तो फिर हम असल टॉपिक पे आते हैं, इनके पास क्या है देखते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों की वजह से मैंने सारे धर्म पढ़ डाले, सारे रिलीजन, क्रिश्चियनिटी पढ़ लिया, माशाअल्लाह, हिंदुइज्म पढ़ लिया, माशाअल्लाह, सबसे माशाअल्लाह, बेहतरीन इनको इस्लाम लगा। तो इनसे अब ये पूछ माशाअल्लाह। लेते हैं, क्योंकि उस बात का तो इनके पास जवाब नहीं है। जी रिजवान अंसारी साहब, आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है? खुतबा हो गया। हाँ, खुतबा हो गया, आज के टॉपिक पे क्या कहना है? दे लो, खुतबा दे लो। सर, आज के टॉपिक पे क्या कहना है? आपके रसूलुल्लाह ने कि ऐसे अकेले स्ट्रीम पे बैठ के कुछ भी भौंक सकते हो, मुझे पता है। खुतबा हो गया तो बोलो। अबे यार, तू भौंक लेना, तुझे भाई, टाइम दिया ना भौंकने का, भौंक ले। अपने अपने मुंह से कुछ भी बोले यार। अरे भाई, तुझे अच्छा टाइम दिया ना टॉपिक पे भौंकने बोल। का, भौंक लेना। भौंक भौंक तू भौंक ले पहले। यार नहीं, है साहिल ना? ये खत्म, साहिल एक्चुअली में ये खत्म हो गया है, इसके पास अब आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो लिहाजा अब नहीं यही है, बात कर खत्म रहा है। हो गया है। वरना मेरा अब उसे टट्टा मौका दिया, बोल ले। मेरा टट्टा आ गया। हाँ बोलो। भाई आपको भी शराफत जो है ना वो पसंद नहीं आ रही है ना? आप चाह रहे हैं ना कि 2 गाली आपको दो और निकाल दो, शराबत की और बात नहीं है, बस 2 नीचे गाली कर रहे आपके रसूलुल्लाह भी हो। खाएं, और यार आपको यहाँ से मतलब सुन। कुछ भी। भाई देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इंटरनेट है वो बिल्कुल सही नहीं है, आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, आपको अगर आप वीडियोस, आपने कहा कि 8-9 महीने से अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने तब से तहकीक शुरू की है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो आप कोशिश कर रहे हैं अभी, उसमें आपका और आपके रसूल का क्या अंजाम करेगा एडम, है ना? उसके बावजूद भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो जानबूझ के आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद भी एक्स मुस्लिम हो गए और आप चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को 2 गाली पड़े, है ना? मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे हो, इस वजह से मैं आपको अभी समझा रहा हूं कि ये फालतू बातें करने से अच्छा असल टॉपिक पे आप बात करें, और थोड़ा कनेक्शन भी सही कर ले ताकि आपकी आवाज ब्रेक ना हो। ठीक है प्यारे भाई रिजवान अंसारी, अच्छे से बात करिएगा आप। हाँ, क्या क्या करेगा आदम? अच्छा, आदम जो है नॉर्मल लोगों के लिए कुछ कर सकता है। कभी उससे बोलो कि आवाजें हक पे आए, कभी यार उससे ये बोलो चालू तेरा ये कबूतरगिरी। अच्छा, बात सुन, बात सुन, बात सुन। जा, मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने आवाज़े हक और उसके अलावा जितने भी तेरे बाप हैं, सबको इकट्ठा ले आ, बैक स्टेज में खाली कर दूंगा। 8 लोग आ सकते हैं, मेरे और साहिल के अलावा। 8 के 8 बाप ले आ। अगर आठों के आठों को यहाँ पे तिगनी का नाच ना नचाया और उनके सुसु ना निकल गए, तो मेरा नाम आदम नहीं। जा ले आ, अब दफा हो जा। साहिल साहब किसी इंसान को पकड़े, हाँ, थोड़ी सी बातचीत कर इंसान को लें। लेते हैं। कबूतर जा जा वही।
जा कबूतर जा 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 जा। कबूतर आया माँ छुदाने अपनी। साहिल साहब, वैसे आज का टॉपिक जो आपने रखा है, हाँ, ये टॉपिक मैं ही खत्म कर देता हूँ। अच्छा आप ही खत्म कर दोगे? मैं ही खत्म कर दूंगा। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिनों को मौका ही नहीं दोगे? मोमिन को जरूरत ही नहीं सर, मैं ही खत्म कर दूंगा। सर अरे आप हार गए। कर दो, कर दो, खत्म कर दो। रसगुल्ला ने कोई टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं दी, स्ट्रीम बंद कर दे। अरे रे 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 रे, ये तो परेशानी हो गई यार। दुनिया के सामने तो ये बहुत रसूलुल्लाह 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 करते हैं। खत्म। दूसरी ले आ कोई टॉपिक यार, खत्म हो गया। तो खत्म। हो सकता है कि कोई मोमिन किधर से, क्योंकि मोमिनों का कोई भरोसा नहीं, किधर से कुछ भी उठा के ला के दिखा दे कि ये वाला किया था रसूलुल्लाह ने। नहीं, रसगुल्ला ने एक टेक्निकल बात की थी और बाद में उससे मुकर गए थे। मुखर रसगुल्ला ने कहा था कि जनाब आपको पेवंदकारी करने की जरूरत नहीं है, ड्राफ्टिंग हाँ करने की जरूरत नहीं है। ये हाँ टेक्निकल चीज बताई थी उन्होंने। ठीक हाँ है। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है रसगुल्ला जी, आज हम टेक्निकल बातें, हम टेक्निकल काम नहीं करेंगे आज से। हाँ हम ये टेक्निकल काम यानी कि क्राफ्टिंग यानी कि पेवंदकारी नहीं करेंगे। नहीं हाँ। की, उनका उनका फल ही नहीं आया अगले साल। तो रसगुल्ला ने क्या कहा था, आज के बाद टेक्निकल काम कोई मुझसे नहीं लेने का। ओ दीनी काम हो। ले लो, टेक्निकल काम नहीं लेने का। तो रसगुल्ला ने कोई टेक्निकल डेवलपमेंट की ही नहीं। ये दो हदीसों से वाह। साबित होता है कि रसगुल्ला ने कभी कोई टेक्निकल काम किया ही नहीं, उन्होंने ना किसी टेक्निकल काम का आपको कहा। एंड ऑफ डिस्कशन। तो कम से कम मोमिन हजरत ये बोल दे कि दुनियावी मामले में हम रसूलुल्लाह को फॉलो नहीं किया जाएगा, मतलब वो कुछ काम के नहीं है। उन्होंने अपने मुंह से कहा है। दुनिया नहीं बन सकती। अरे मोमिन के मुंह भाई, से भी सुन लेते हैं ना। रसगुल्ला जी ने अपने मुंह से कहा है कि टेक्निकल चीजों में मैं जो कुछ कहूं मत लो, हाँ, डोंट टेक इट फ्रॉम मी। तो जब जब पता नहीं था तो फिर वो ज्ञान क्यों दिया? सर ज्ञान डू शख्स था ना वो, अरे हर चीज का ज्ञान तो उसने देना था ना। वाह भाई वाह, ये कोई मुस्कान जी जुड़ी है। मुस्कान जी, अनम्यूट कर लीजिए मुस्कान जी। मुस्कान, हलाल लोगो लगा हुआ है मुस्कान जी के डीपी पे। मुस्कान जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल गोश्त है जी, जिसने हलाल पकाना गोश्त। पका के खा आवाज आ ले। रही है? अस्सलाम हाँ भाई, वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम या हबीबी हैया हैया। अच्छा, वालेकुम सलाम क्यों कह रहे हैं? क्या कहूँ, दुर फिटे मुंह। आपका तो सलाम जायज नहीं है ना। तो फिर आपने सलाम दूर क्यों फिटे किया है? मुंह कह रहे हैं। चले दोबारा सलाम करें। तो मैं नहीं मैं नहीं अब करना। सलाम किया देखिए था ना मैंने, वो जवाब दिया, आपको अच्छा नहीं लगा तो दुर फिटे मुंह कह दूंगा अब नेक्स्ट टाइम। जहाँ से आपकी जड़ें हैं ना, जहाँ रूट्स मिलते हैं, वो थोड़ा बहुत असर तो रहता है ना। हाँ तो वो नबी पाक पे मिलती है ना आपके रूट्स, तो वो असर तो अच्छा रहेगा मैं थोड़ा ना, समझ में। मेरी कोई तकरीबन आपसे कोई 20-25 दिन पहले बात हुई थी स्ट्रीम पे, आप दोनों हजरात से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साहिल अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कौन सी? अभी भी मोमिना है आप मुस्कान जी? ओ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं स्टडी कर रही हूँ डेफिनेटली। मैं बाकी रिलीजन्स को, ऐसा नहीं है, बीइंग अ मुस्लिम, अगर हमारे दिल में कोई शक आता है, कोई सवाल आता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं डर जाती थी पहले, हम्म। तो डेफिनेटली अगर कोई डाउट आता है या आपकी बात सुन के, तो मैं उसको डेफिनेटली रिसर्च करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो टाइम बहुत कम अल्हम्दुलिल्लाह होता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब वी लॉगिंग करती हैं, वी आपके लॉगिंग? वक़्त सॉरी क्या? वी लॉगिंग करती हैं? जी, वीलॉगिंग, उसमें अपनी वीलॉगिंग शक्ल करती हूँ। दिखाती हैं, आपकी शक्ल? तरह बैठ आप आपकी तरह बैठ के फ़िज़ूल जो है बातें नहीं करती। शक्ल दिखाती हैं, शक्ल? काम धंधा करती हूँ। हाँ, हाँ, दिखाती हूँ। माशाल्लाह आपकी वो जो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो है नबी ना ने व्यूअर्स, आपकी आपके फॉलोवर्स आपके आपके अल्लाह ने जो जी। बोला है उसके खिलाफ चलती हैं नहीं, आप गुनाह करती हैं। देखें देखें आयरन, डेफ़िनेटली विद फेस आना और अगर बेपर्दा आते हो तो वो डेफ़िनेटली एक गलत बात है। तो मैं तो फिर भी अपने आती है। कर्मों के लिए खुद ज़िम्मेदार हूँ। हाँ, अपने अच्छा, यानी कि आप गुनाह का काम करती हैं, आपको पता है कि आप गुनाह कर रही हैं। हाँ, कर रही हूँ डेफ़िनेटली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्लॉग्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, वो एक नहीं सेकंड है, रुकिएगा। कोई कोई मसला नहीं। मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ। बेहयाई नहीं खिला रही मैं। कोई मसला नहीं अब यार, मैं आंसू मैं जो भाई। सवाल
अच्छा वो एक सेकंड वो रुक तो पे ही ना जाएं। शुरू हो जाना, मैं अरे आपसे क्या आई हूँ वो अरे सुनने। अरे बहन, एक सेकंड, छुरी थल्ले साल हो। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ एक बात। लो जी भाई लोगों, इस चीज को समझने की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और ये बात मैं कई दफा हाँ, कह शुरू चुका हो हूँ, गया। लेकिन लेकिन जो है ना, हम आप लोग समझते नहीं इस बात को। ये देखें जो दीदी बता रही हैं हमें, और बिल्कुल सत्य बताया उन्होंने। एक मुसलमान के लिए गुनाह करना कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि हमें अल्लाह मियाँ इवेंचुअली जन्नत में डाल ही देगा, या हमारी तौबा कबूल कर ही लेगा। लिहाजा जब तक वो अल्लाह की राइट। परस्तिश कर रहे हैं, तब तक उन्हें छाट के बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता कि कितने गुनाह करें। क्योंकि मोहम्मद की हदीस है, वो कहती है, और ये वन ऑफ द वो क्या कहते हैं उसको, साहिल भाई, वो जो अल्लाह वाली हदीस होती है उसे क्या कहते हैं यार? हदीस कुदसी है। अल्लाह कहता है कि अगर तुम लोग गुनाह ना करते तो मैं तुम सबको खत्म कर देता और ऐसी कौम पैदा करता जो गुनाह करती और फिर माफी मांगती। सो लिहाजा अल्लाह जो है इनफैक्ट गुनहगारों को पसंद करता है, उसे गुनाह करने वाले लोग पसंद हैं, ताकि वो माफी मांगे और अल्लाह को लगे कि वो बहुत बड़ा है, उससे लोग माफिया मांग रहे हैं। सो ये दीदी ने अभी ये बात प्रूव की कि उसे पता है कि वो गुनाह कर रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। दैट्स द रियलिटी। जी दीदी जी, अब आप बोलिए, जो मर्जी जिस मर्जी टॉपिक पे चल जाइए। चलें जी, ठीक है, हो गया आपका? जी बेशक। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? बेशक। अच्छा, मैंने ये कहना था कि मेरी ना आपसे 20-25 दिन पहले बात हुई थी, तो डेफिनेटली अच्छा। मैंने डिबेट किया। और जब कोई आपके रिलीजन को अटैक करता है तो डेफिनेटली जो आपको पता हो, आप उस हवाले से डिफेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने हलाला जो केस है, जो आप जिस तरह आप उसको समझाने की कोशिश करते हो बदल के, तब्दील हम्म, करके, चेंजिंग करके, मैंने उसको हम्म, असल चीज़ का तरीका है वो बताया। अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद वो आपके वो जो फॉलोअर्स हैं वो तो आके मेरे कमेंट सेक्शन में इतनी कोई बवासीर फैला रहे हैं, महीना होने वाला है, बाज ही नहीं आते, इतने कोई लीचड़ किस्म के कुछ हिंदूज हैं। सबको नहीं हम्म, कह रही, सबको नहीं कह रही डेफिनेटली, अच्छा, लेकिन यार हैं, ये आगे कोई चलें, आगे अच्छा चलें, आगे चलें। नीचे आए, नीचे से आ रहा होता है वो मोमिना हार गई है, एक्स मुस्लिम साहिब अरे जो यार आगे अ, चलें भाई, छोड़ दें, आपको इतनी सेल्फ प्रेज की जरूरत क्यों है? असल मुद्दे पे आए। असल मुद्दे पे नहीं, बात सुने ना, मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, ये कोई अच्छी बात है? मुझे बताएं, आपने यानी डिजिटल गुंडे छोड़े हुए हैं? मैं यार लिटरली इस चीज असल से बड़ी मुद्दे पे परेशान आए, हुई हूँ कि चलें आपको जहाँ क्या डिबेट फर्क हुई है पड़ता है? ओके सुने फाइन, सुने सुने ये काम अच्छा नहीं है। सुने, आपको क्या फर्क पड़ता है कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता? देखिए मेरा ना, चले आप कह सकते हो, लेकिन मुझे इस चीज से काफी परेशानी हुई है और आपको मैं बड़ी ना इस परेशानी चीज है। को आपको सुने बताना फिर चाह रही हूँ कि सुने फिर जो डेफिनेटली जो हमें आपने हमें डिजिटल गुंडे आपके छोड़े हुए हैं ना, हमें उनको आपके बोलो इतने बदमाशियां ना मुसलमान करें। हमें आपके इतने मुसलमान जो मुंह भर भर के गालियां देते हैं माँ बहनों की, अपने उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं जिसपे वो रोज हमें गालियां निकालते हैं जब भी वो लाइव जाते हैं, माँ बहनों की गालियां निकालते हैं गंदी गंदी। तो पहले उनको तो सीधा कर लें, फिर आप दूसरे हिंदुओं को भी कहना। तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें, सही असल बात। मुद्दे पे आए। कोई बात और है उसमें कुछ रह गया तो वो बता दें, नहीं तो भाई अगर ऐसे है तो विक्टिम कार्ड खेलना, तो नहीं नहीं, मेरा विक्टिम विक्टिम कार्ड कार्ड लगा यार पड़ा मेरे है। पास प्रूफ है। आप नहीं हाँ नहीं, ना ये बात ना तो भाई, आपने डिजिटल गुंडे छोड़े हुए हैं, आप बदमाशियां कर, आई एम तो सॉरी, आपके मुफ्तियों ने डिजिटल गुंडे चैनल बना के छोड़े आप हुए हैं बदमाशी जो कर। सुबह से लेके शाम तक हमें गालियां निकालते हैं जब भी लाइव जाते हैं। क्या यार करूं मैंने उनका? तो नहीं देखी, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी, अलबत्ता जो हाँ, कोई अपनी आपके बारी पे पता नहीं बारे है, में कमेंट करता है साडी वो वारी आई यार, तो मुंडा रो पिया है, साडी वारी आई तो मुंडा रो पिया। मैंने अरे बाकी वाले भाई को ओए, देखा है, सुने वो आपकी बातों का जवाब देता है और डेफिनेटली वो अच्छा ना बात सुने, जो वो देता है उसके वो यहाँ पे साथ तो आता हवाले नहीं के है। साथ यहाँ आपको यहाँ पे तो आता नहीं है। तमीज के साथ। कमीज के साथ कोई नहीं देता, गालियां निकालता है और कत्ल की धमकी सब देता है। यार इवन मैंने वो जो दो मैंने पाकिस्तानी लड़कियां, सुन ले, मैंने तो नहीं वो जो देखा। दो सुने वो जो दो पाकिस्तानी लड़कियां, अभी उन्होंने भी कह दिया था अपने चैनल पे कि एडम का तो गला काटना है। बच्चियां हैं, अंब का पता नहीं उन्हें, अंब का पता नहीं है। वो इतनी छोटी बच्चियां हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि नोनो किसे कहते हैं और नोनी किसे कहते हैं। वो कह रही हैं कि एडम का गला काटना है। आप डिफरेंस बता दो, नोनो किसको कहते हैं और नोनी किसको कहते हैं? कोई बात जो नहीं, आज एडम जब की आएंगे है ना वो आपको, नोनी है।
कोई बात नहीं, जो आप जो जब आएंगे तो मैं मुसलमानों को बताऊंगा। लगी है वो बोलो। आप जब नहीं नहीं वो नहीं, उसके एडम लिए को तो नहीं लगी हुई है ना। कोई बात नहीं, मेरी नोनी भी आपके लिए काफी रहेगी, टेंशन नहीं लेनी। असल मुद्दे पे है, जब भी हलाला नहीं कराना नहीं, होगा आप मेरे पास आ जाएंगी, आपका टेंशन दूर हो जाएगी। असल मुद्दे पे है, मुद्दा क्या है अब इनको आपका? हलाला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हलाला जो ओके, अब आप हलाला पे बताते हो वो बात नहीं गलत करनी है। तो किस पे बात आप करनी है, किस चीज के लिए आई है? आप फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाते हो। आई एम सो सॉरी टू अरे से दैट। बहन, किस चीज के लिए आई हो वो बता दो। मैं इस चीज के लिए आई हूँ कि ये जो आप लोगों को हरास करवा रहे हो, ये किस लिए करवा रहे हो? अरे मैं अरे किसी ये को अच्छी हरास नहीं कराता। जबरदस्ती है। जो इतनी गंदी। अरे बहन बात सुन, अगर तुझे ये ये मसला है अच्छी कि जबरदस्ती है। हाँ, तेरे चैनल पे तो कोई नहीं आया ना। अगर आया तो अपना चैनल बंद करा दे, ताकि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दे। अगर नहीं आया तेरे चैनल पे कोई, हमारे चैनल पे किसी ने कमेंट किया है, तो हम उन हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं कमेंट करने की, कोई मसला नहीं है। जिस तरह आपके मुल्लाओं मुफ्तियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हर किसी के धर्म के ऊपर उल्टा सीधा बोलें, हर किसी की आइडियोलॉजी के ऊपर उल्टा सीधा बोलें, उसी तरह हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट आजादी है। लिहाजा विक्टिम कार्ड ना खेलें। लास्ट चांस देते हैं, अगर कोई बात करनी रह गई है टॉपिक से रिलेटेड या आज के टॉपिक पे, तो बेशक कर लें। नहीं करनी तो घर जाएं और हमारे चैनल के कमेंट पढ़ना छोड़ दें। ठीक है, चलें जल्दी से बोलें। मेरी बात सुने। मैं चले आपका टॉपिक भी सुन लेती हूँ, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में और गालियां देने में काफी फर्क होता है, ठीक है? बिल्कुल आ बिल्कुल बिल्कुल। थू, आ गश्ती, आ रंडी, ये कोई लैंग्वेज है? नहीं, रंडी और गश्ती वाला कमेंट किसी ने अगर किया है तो वो हमारे मॉडरेटर डिलीट कर देते हैं। वो चले हमारे ठीक है। मॉडरेटर उसको वो डिलीट कर देते हैं। वो कोई नहीं रहता, गालियां वाला कोई कमेंट नहीं रहता, ये मॉडरेटर्स को स्पेशल कहा हुआ है। भाग गई, चलो चली गई, भाग हो गया उनका। बताएं जी। आ गई। नहीं, वापस आ गई। हम्म। हाँ, गालियां वाला कमेंट हमारा मॉडरेटर मैं डिलीट आपको कर देता है, उसकी समझाना टेंशन ना लें। चाहती हूँ आगे कि आगे बेटियों को इस चलें, तरह जो हरास मुद्दा। ना करो। जो अच्छा, आके इस्लाम आपके पे साथ बात डिबेट करेंगी आप करेगा ना, मुस्कान जी? कोई नया मुद्दा है? देखिए मेरी एक बैटरी 6% है, दूसरा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा एक चलें फिर छोटा बच्चों के बेबी पास जाएं, बीमार है। बच्चों का नैपी शैपी चेंज करें। आपका हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, जब टैपी चेंज कर लेके सुला लेंगी उसके बाद आ बेचा, जाएंगे, काम आपसे करें फिर बहस आप। करेंगे। चार्ज भी कर ले। टाइम वेस्ट यार, हद कर चार्ज दी। कर ले आप अपना मोबाइल, और इस्लाम पे जब बात करना है तब आ जाइएगा, ठीक है? साल में कैसे कैसे विक्टिम कार्ड आना शुरू हो गए हैं यार। आना यार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है जनाब। मोमिन है सर सर। जी। दो तीन इकट्ठे हाँ हाँ उठाए हाँ यार, जी हाँ जी। दो हाँ जी तीन हाँ इकट्ठे जी इकट्ठे हाँ उठाए। उठाए। जी। हाँ, इकट्ठे अच्छा उठाए। चलो, एक मिनट रुको। क्या हुआ? ए, अरे ले, बात कुछ कर नहीं, रहे हैं आपसे भाई। आपके लिए दोस्त ला जी। रहे हैं यार, टेंशन ना लें। अच्छा, अच्छा ला लीजिए फरिश्ता ला भाई, लीजिए। आप मोमिन है क्या? फरिश्ता भाई। थोड़ी फरिश्ता। देर हमसे भी बात कर लें जी एक बार। मैं पहली बार आया हूँ चैनल पे अरे आप लोगों आपसे के। करते हैं बात भाई, सबको देंगे, थोड़ा पहले कंफर्मेशन तो लेने दो यार, थोड़ा जी चुप हो जी जाओ। भाई। फरिश्ता साहब, आप मोमिन है? हाँ 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 जी। तो मैं मोमिन हूँ। मैं मेरी बात हो चुकी पहले। अच्छा मैं आज फरिश्ता साहब, इसलिए आप आज आया मोमिन हूँ। है? चल साहिल जी ठीक है, जी। सारी मोमिन है, सारी मोमिन है, ठीक है, डन है। आओ भाई। अच्छा। मैं सोहेल बोल रहा हूँ, आप सोहेल। नहीं हेलो, आप लोगों को सिर्फ इस्लाम के हेलो। ऊपर क्यों ऐतराज है? क्योंकि हम मुसलमान थे और अरे इस्लाम को हमने भाई थूक के बाहर निकले, इसलिए। हाँ तो एक दूसरे बात दूसरे हमसे हमारी सुन लो। अरे जी सुन आप लो भी सुना भाई, दे सर, आप तुम भी ना। सुना दे, बोलो बोलो आप भी बोलो सुना बोलो बोलो बोलो। आज इन लोगों को अरे पकड़ लो, बताओ, सुन लो। इन लोगों को सुन। छोड़ना मत आज। हाँ हाँ। हाँ छोड़ने के नहीं, छोड़ना नहीं हमें। बोलो एकदम। बोलो। ठीक है। अरे स्क्रीन भाई, छोटा अरे कर भाई लो। उससे हाँ मतलब नहीं है, छोड़ा भाई, जिसकी मर्जी। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा मेरे को एक बात समझाओ। आप लोग के इंस्टाग्राम पे बहुत से चैनल है, ऐसे ऐसे बात करने वाले बहुत से ऐसे चैनल है जिनकी घर की रोजी रोटी इसी से चलती है, और ठीक है, तो आप तुम्हारी भी इंस्टाग्राम पे इसी नहीं हो से ना, अभी चल रही है। यूट्यूब पे हो ना? यूट्यूब पे हो अरे ना? हाँ, मैं यूट्यूब पे ही हूँ, मैं यूट्यूब पे हाँ ही हूँ। बोलो। हमारा अपने मुद्दे पे बात करोगे, करनी है, नहीं करनी तो छोड़ हाँ, दो, मुद्दे चले जाओ। मुद्दे पे मतलब आप पहले मुस्लिम तो आप दोनों, हाँ इब्ने हाँ और ये दोनों, आप लोग मुस्लिम थे हाँ पहले, हाँ ये हाँ, बताओ हमको। बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम थे। उन्हें ये धर्म छोड़ दिया, इस्लाम धर्म। छोड़ दिया। हाँ, अभी किस धर्म में कन्वर्ट हुए आप लोग? हम किसी धर्म उससे में क्या कन्वर्ट फर्क नहीं हुए, और पड़ता है? बताओ। तो ये तो मतलब फिर एक फायदा क्या वो है? होता है ना। देखो, सुनो सुनो, मतलब आप किसी में धर्म में, उससे तो मतलब अच्छा, नहीं है, छोड़ो। इस्लाम में ये भी नहीं शबीर, करता है भाई, जो जो जिसका मन शहबाज, वो करे। शहबाज, देखो। शहबाज, शहबाज, हाँ हाँ भाई। जी जी भाई। मुझे बताओ मुर्तद की जी सजा जी। क्या है इस्लाम में?
अरे वो बात मैं नहीं करने आया, मैं तो पहली बार आया यहाँ पे। मैं बोला ना हाँ एक बंदा, मैंने मैं कहा बता रहा पहली हूँ बार उसके आया, बारे मैंने आपसे एक पूछा बंदा है है। इस रुको शहबाज, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस्लाम में मुर्तिद की सजा क्या है, ये बता दो। मुर्दे की मुर्तिद की सजा क्या है इस्लाम में? मुर्तेद मतलब? मुर्तद का मतलब भी नहीं पता होगा इसको। बाबा जी जी कसम, नहीं। एक्स मुस्लिम, एक्स मुस्लिम। जिसने इस्लाम अरे छोड़ सुन, दिया, एक मुस्लिम मुर्तिद हो नहीं गया, उसकी नहीं सजा नहीं क्या है? नहीं, एक मुस्लिम नहीं। मैं यहाँ पे कुछ अपनी सवाल बोल रहा, बस उसकी जवाब दे दो, मैं यहाँ बोल से चला देना, पहले जाऊंगा। मुझे बताओ मुर्तिद की सजा क्या है। मुर्तिद की तुम ही बता दो। नहीं आप बताओगे ना, इस्लामिक नॉलेज आप नहीं लेके आए नहीं, हो मैं तुम ही लेके आया हूं? बता दो भाई, तुम्हारे पास तो इतने लंबे लंबे लिस्ट है उसकी, ऐसे ऐसे फेक चलो न्यूज बना अब रखी आप है, ऐसा तुम ही करें, बताओ। अब आप ऐसा करें तो इधर म्यूट होके बैठ जाएं, क्योंकि आपको अंब का पता नहीं, मैं किसी पढ़े लिखे बंदे से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, नहीं, दूसरा हमारे साथ अरे मेरी गाड़ी मेरी वाला तो बंदा कुछ भाग सवाल गया, भाग गया गाड़ी वाला, वाला मैं बंदा, खुद पे खुद चला जाऊंगा। गाड़ी वाला बंदा भाग मेरे को गया, तो ठीक लड़ाई हो गया। थोड़े ना है आप लोगों से, मैं तो खुद पे खुद चला जाऊंगा। अरे भाई आप यहाँ पे आए हो, आपने पहली जो बात रखी थी वो चैनल्स की बात रखी थी, मैंने आपको कहा मुर्तिद की सजा क्या है, जाके पढ़ लो, जब पढ़ के आ जाओगे अरे बता दोगे, उसके मुर्तिद बाद की अपने सजा सवाल नहीं, रखना। देखो देखो नहीं है भाई, तुम रेफरेंस, लोगों ने ऐसे चैनल खोल रखा है ना, क्योंकि रोजी रोटी तुम्हारी इसी से रेफरेंस चलती है, और भाई इस्लाम पूरी मुर्तिद की, दुनिया में, हाँ क्योंकि ठीक है। तुम्हारा वो शहबाज सुनो, देखो आपके रसगुल्ला ने पैसे भीख की तरह मांगे हैं लोगों से, ठीक है, भिखारी बन के मांगे हैं और लूट मार के मांगे हैं। आपके कुरान में एक आयत है, जिसका सूरत है, जिसका नाम है लूट सूरा। मार का माल, सूरा है लूट मार का माल, ठीक है। फिर आपके नबी ने कहा है कि लूट मार के माल में 20% मेरा है। फिर आपके नबी ने कहा जिसने मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन करनी है वो सदका हाँ खरात हाँ हाँ। लेके आए, ठीक है। तो मुझे ये कहानियां ना सुनाओ, अगर आपको अंब का पता नहीं है तो पहले पता कर लो फिर आ जाना। अभी आपसे एक सवाल किया है सिर्फ, और आप भाग गए। आपने पहले आपने सवाल का जवाब मांगा, मैंने दे दिया, अब मेरा सवाल है, उसका जवाब आप दे दें, फिर आगे चल जाइएगा। लास्ट चांस है आपको, वरना फिर दूसरे भाइयों से बात करते हैं। अच्छा, ये आपने कहाँ पढ़ा है कि 20% हमारे नबी ने मांगा है? सर कुरान पाक की आयत है, आपने कुरान पढ़ा है एक दफा भी? अरे ये जी कौला पढ़ा है है भाई, मैंने। ये इसको आय कुछ भी नहीं आयत आता है नंबर भी शहबाज। बता दे। देखो पहले तो आप लोग डर रहे हो, एक तो सवाल से डर रहे हो। मैं देखो, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं उससे तो मतलब नहीं, एक तो आप लोग एक्स मुस्लिम बैठे हो, सर क्योंकि आपकी घर की रोजी रोटी, सुनो ना, आपने घर की लूट रोजी मार रोटी का, आप लोग की यार इसी से सबर ओए, चलती रोजी है। रोटी के कुछ लगते, लूट मार के माल की नहीं सूरत पड़ी है? खोती के बच्चे, लूट मार के माल की सूरत पड़ी है एक दफा भी ट्रांसलेशन के साथ? भाई, तो हमको बता देना कहाँ लिखा है सूरा नंबर। ये लूट सूरा मार नंबर का तो आप माल बता दो। है, सूरा का नाम है लूट लूट मार का मार का माल माल। वही चोरी डकैती का माल वही ना होता है हाँ भाई। लूट मार का माल, ये ले, और जान लो कि जो भी तुम्हें लूट मार में से हासिल हो, इसका 5वां हिस्सा तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दैट 5वां हिस्सा होता है 20%। हाँ, ये सच में कुरान में लिखा है? नहीं सर, ये मैंने आपके अभी अभी सामने है किताब भाई। लिखी है, उसमें लिखा है। नहीं नहीं, सुनो ना, ना ऐसे ऐसे जो अपने से कुरान को अलग बता के और वो जो लॉन्च कर रहे हैं ना, वैसे भाई तुम ही हो। अरे तेरे सामने है भाई ना भाई कसम आयत। से, तुम देखो, तुम्हारी घर की रोजी रोटी ना इसी से ओए चलती है, और ओए कुछ नहीं ओए है, तुम यार लोग को तो गेम अरे घर। चेंज हो तेरे गई को साहिल, क्यों इतना तकलीफ हो रही है? साहिल गेम ही चेंज हो गई। यानी एक हाँ, बंदा है साहिल, जो रोजी रोटी के ऊपर गेम डालने की कोशिश कर रहा है, उसका नबी लूट मार के माल पे फंसेला है साला, और कहता है कुरान तुम लोगों ने लिखा है, कुरान.com हमने लिखा है। अरे सुन शहबाज, ये लूट मार के माल की आयत नंबर 41 है, ठीक है, लूट मार के माल की सूरत है, आयत नंबर है 41। दुनिया का कोई सा भी कुरान खोल के मेरे पास ले आ, तेरे पास है, जा शहबाज लेके आता है। हाँ, हाँ, ये तो बार बार हटा क्यों दे रहे अपना हो, कुरान खोल, बोलने तो दो। अपना कुर, अपना कुरान खोल। मैं अभी छत पे घर बैठा पे हूँ। है कुरान? तुम्हारी घर पे है है ना? कुरान? नहीं, मैं घर पे, सब लोग हाँ है, चल ओके अल्हम्दुलिल्लाह घर लेके लेके आ पे आ, कुरान। कुरान लेके मजीद आ, है। लेके आ, मैं छत पे बैठा हूँ भाई, सब लोग घर में हाँ तो है। नीचे मैं लेके चले सिर्फ जा। बस आना, तुम्हारे लिए आया। क्यों लेके आऊं? ताकि तुझे मैं तो यकीन हो कि ये कुरान में लिखा हुआ है। भाई तुम्हारे वजह से ना एक एक ऐसे ऐसे बंदे भड़े पड़े हैं ना इंस्टा पे, जो अपनी माँ अरे चुरा रहे हैं भाई और तू छोड़ ऐसे हमारे ऐसे वजह कर से, रहे तू हैं। सिर्फ ये कर के कुरान लेके आके इसको बढ़ गया। कंफर्म कर। सुनना सुनना भाई सुनना, तो क्यों साले हिंदू गांडू तेरे चैनल पे चल दफा हो साले, दफा हो जा। बढ़ लाइक गया। दिखा दिया अब,
उसके बाद जो है ना हिंदू साले यार हिंदुओं से तुम्हें नफरत क्या है? हिंदू कोई भी हो, तुझे क्या तकलीफ है? यार तो उन लोगों का बाप रे किताब भी बाप। खोल लो ना आप लोग, उन लोगों का किताब क्यों नहीं खोलते? तो अच्छा चलो, जो हिंदू आएगा हमसे डिबेट करने उसके साथ खोलेंगे, तुम्हारे साथ खोलें? उधर उधर आप लोगों का अंतिम नमाज पढ़ी जा रही है और इधर आप लोग ये कर रहे हो। पढ़ने दो यार, अंतिम नमाज पढ़ने दो, तुम्हारी भी पढ़ी जा रही है, तुम्हारे मोहम्मद वो की भी तो, पढ़ी गई, हाँ वो तो पढ़ी गई है। तो बस फिर बात खत्म हो गई। तुम अपनी मुद्दे पे बात करो। ये मोहम्मद जो है, ये लूट मार में से 20% उसका क्यों है? अरे ये सब जूत का टाइम में ये सब हुआ है, तो इन लोग का कुछ, तुम लोग साला कुछ भी कर रहे हो रे कुरान के साथ। अरे कुरान में लिखा हुआ है लूट मार का माल, चैप्टर का नाम ही है लूट मार का माल, क्या करूं? अरे वो जंग के मैदान पे हुआ ना, उसी का बात ही तो कर रहे हो। लूट मार का माल है ना? लूट मार का क्या, जंग होगा तो होगा ना मारा मारी। लूटेंगे। लूटेंगे, नहीं जंग नहीं, होगा जंग तो। जंग होगा तो दुश्मनों को मारोगे तो उसका जो सामान है वो लेने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? क्यों मारोगे? दुश्मनों के साथ लड़ाई क्यों करोगे? अच्छा सुनो, दुश्मनों के साथ लड़ाई इसलिए करेंगे क्योंकि जब मोहम्मद साहब इस्लाम फैलाने चाहते थे, अच्छा। तो उस टाइम जो दूसरे कंट्री के हुकूमत में थे, तो वो लोग इस्लाम फैलाने नहीं दिया, इसीलिए। अच्छा, अच्छा इस्लाम यानी कि फैलाने नहीं दिया तो यानी यानी कि इस्लाम फैलाने नहीं दिया, लिहाजा उन पे अटैक करो और उनका कत्लो कताल कर दो और फिर उनका माल सुनो ले लो। और एक बात बताओ। पप्पू अगर बच्चियां एक भी सेकंड लेके के आओ। लिए सुनो सुनो हाँ, और सुनो। पप्पू बच्चियां, ओ साहिल भूल गया था मैं, पप्पू बच्चियां तो। अरे कुछ भी यानी मत कि बोलो, क्या, कुछ भी मत बोलो। बच्चियां कहाँ से मिलेगी तुम? मोहम्मद ने खुद कहा था आओ मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें जो है ना रोमन बच्चियां दूंगा बलौंडी। जो कि बलौंडी होंगी। क्या करूं उनका? दासी का कॉन्सेप्ट तुम लोग नहीं समझोगे, वो सब छोड़ो। किसका? दासी का जो कॉन्सेप्ट है वो लोग तुम लोग नहीं समझोगे, उस टाइम का दासी का बात है। कॉन्सेप्ट है ये, दासी का कॉन्सेप्ट है। दासी जो तो कि अपनी अपनी टांगे खोल के आपके ठुल्ले के आगे लेट जाए, वो वाली दासी। अरे छोड़ो छोड़ो तुम लोग, नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो कुरान नहीं, में हर चीज छोड़ो छोड़ो क्यों? छोड़ो छोड़ो क्यों? मोहम्मद ने औरतों से इंसाइट क्यों किया अपने लोगों को? कहाँ किया? कुछ भी मत बको यार। क्या मतलब कुछ भी मत बोलो? जब गजवाए तबूक के लिए मोहम्मद ने लोगों का मेरे से तबूक के लिए चलो, तो लोगों को मोहम्मद लोगों ने कहा नहीं बड़ी दूर है, 1200 किलोमीटर दूर है, हम नहीं जाएंगे वहां पे, तो बड़ा मसला है, इतनी दूर है, वजन उठा के निकलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मोहम्मद ने क्या कहा था, आओ मैं तुम्हें वहां पे खास किस्म की बलौंडियां देता हूं जो कि हबशा की कालक और रोम की सफेदी मिला के बहुत ही पप्पू किस्म की हुई हैं और उनके बाल भी पीले रंग के हैं, बलौंडियां हैं। क्या करूं इसका? हाँ, तो उन लोग की शादी कराई गई थी, क्या दिक्कत है उसमें? शादी कहाँ कराई गई थी? चलो ये दिखा दे कि शादी कराई गई थी। स्लेव लड़की से सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है, दिखा दे कुरान हदीस, सारा खुला है तेरे पास, जा। अरे भाई और दूसरी बात एडम, एक पॉइंट इसमें और भी ऐड कर देते हैं। मतलब शादी करने के लिए आप जाके वहां पे जंग कर रहे हो, ये कौन सी शादी है रे भाई? इस्लाम फैलाने के लिए जंग कर रहा था। अच्छा मैं जो पूछ इस्लाम रहा था, फैलाने सुनो, के लिए जंग। एक सेकंड के लिए मान लो खुदा है। लेकिन उसमें बलौंडी बच्चियों का ताल्लुक क्या है? सुनो उसमें उसमें बाद में आता हूँ, एक सेकंड के लिए मान लो नहीं खुदा नहीं है। नहीं नहीं, पहले मुझे बता, इस्लाम फैलाना था तुमने, उसके लिए चलो जंग हाँ, भी कर लिया तुमने, चलो मैं थोड़ी और देर के लिए जंग कर मान लिया लेता हूँ। तो आदमी लोग मर गया। नहीं तो तो उसके बाद बलौंडी जो उनके बच्चियों को और, स्लेव बना के उनके साथ सेक्स क्यों करना है, ये बता। अरे भाई तो उन लोग को ख्याल रखने के लिए स्लेव मतलब तुम लोग क्या नहीं नहीं, एक से सिर्फ ख्याल क्या यही रखना है, समझते हो? जब उनके साथ आप सेक्स करो। अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, सपोज करो उस जमाने में उस नॉन टाइम, मुस्लिम थे, हाँ। सपोज करो उस हम्म। जमाने में नॉन मुस्लिम थे, हाँ ठीक है? हाँ तुम्हारे इलाके पे मोहम्मद की फौज ने अटैक किया, हाँ। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को लौंडी बनाया। मोहम्मद का एक दोस्त आया, उसका नाम था धैया, उसने कहा मोहम्मद एक मुझे तो कोई लॉन्डी वर्ड मत बोलो, स्लेव बोलो, लॉन्डी ठीक है? वर्ड ही बोलूंगा। आपके स्कॉलर ने लिखा हुआ है, मेरे बाबा जी को ठुल्ले को ठंड है, जब आप लॉन्डी वर्ड की ट्रांसलेशन चेंज करा लेंगे मेरे पास आ जाना कि लॉन्डी ना बोलो। आपके स्कॉलर ने नाम लॉन्डी लिखा हुआ है, मैं लॉन्डी ही बोलूंगा। और तुम लोग स्लेव मतलब सेक्स यही समझते हो मैं कि सेक्स दासियों के स्लेव ही साथ सेक्स बोलूंगा करो, क्योंकि सेक्स क्योंकि करो। उसकी यही टर्मिनोलॉजी है, अरे भाई टेंटे कम। जिन लोगों का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता तो उन लोग क्या करें, जिन औरत का। सुनोगे? अब सुनोगे, इंटरप्ट ना करना। हाँ बोलो। धैया आया, धैया ने कहा मुझे एक लौंडी चाहिए,
मोहम्मद ने कहा जा जाके जौन सी मर्जी ले ले। वो दहिया गया और तुम्हारी बहन ले आया। अब वो तुम्हारी बहन को डेढ़ डबडब ठोक रहा है सुबह दोपहर शाम। क्यों? ख्याल रख रहा है ना, 3 वक्त का खाना खिला रहा है और 3 बिरयानी वक्त खिला ठोक रहा भी है। रहा है। बिरयानी भी खिला रहा है, मटन कढ़ाई भी खिला रहा है, और छोले भटूरे भी खिला रहा है, और सुबह दोपहर अच्छा, शाम। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे माँ का ख्याल नहीं रखा? अबे मेरी माँ और मेरे बाप की शादी हुआ था, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बाप का शादी हुआ हाँ, था कि नहीं? तो तुझे कैसे पता वो लोग की शादी नहीं हुआ? क्योंकि आपके स्कॉलर्स लिख रहे हैं कि वो शादी के बगैर है। अरे भाई, तुम लोग नहीं समझोगे, स्लेव वाइफ, ये लोग अच्छा का इस समझा दो कॉन्सेप्ट। ना एक स्कॉलर के बच्चे, एक रेफरेंस दे दो कि गुलाम औरत के साथ शादी करना जरूरी है। बहुत है हदीसों में, मुझे नहीं पता तो अभी तो नहीं दे सकता, अरे अच्छा वाह, साहिल बहुत देखो, सुना है। हदीसों में बहुत है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मुझे दिखाऊंगा। नहीं पता। अरे अच्छा मैं क्या हदीस हदीस एकदम रेफरेंस अच्छा, एकदम एक तुम बात लोगों की। सुनना भाई, फरिश्ता बोलो। फरिश्ता बोल रहा है ना? हाँ हाँ बोलो। फरिश्ता एक बात बता, अपनी बीवी को बेचता है क्या तू? खत्म, टाटा, बाय बाय, फरिश्ता निहाता सुनो, लगा दे, रुको ये तो मीम लगा जरा, दे। रुको तो, सबर सुन तो ना करो, फरिश्ता, सबर तो करो। अरे सुन तो सही फरिश्ता, आप हाँ, अपनी बीवी को बेचते हो आप? मेरा शादी नहीं हुआ, बेचेंगे तो। अच्छा, जब शादी करोगे तो बेचोगे थोड़े दिन ठोक ठाक के? तो इसके साथ इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो बताओ। ये मैं बता रहा हूँ, ये लो, ये देखो, क्योंकि गुलाम औरतों को आप बेचते थे ये लो, ये देखो। उनसे बच्चे पैदा करने के बाद। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे तारीख मम्मी से जब शादी किया, तब मोहर मोहर लिया कि नहीं लिया? अबे डंगर के बच्चे, मोहर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मोहम्मद किसके के वहां से बच्चे, डबल आवाज आ रही है? ये क्या हो रहा है? कहाँ से आ रही है डबल आवाज? ओके, वहां पे मोहम्मद फरिश्ता के के पास से फॉलोअर्स आ जो रही है। हैं वो कुछ अरसे के हम्म बाद अपनी लोंडियां बेच देते थे, हम्म, उनको ठोकने ठुकने के बाद। ये देखो, आजाद अपनी कर बीवी देते को हैं, बेचते ऐसा हो क्या बोलो। तुम फरिश्ता? ये देखो, आजाद नहीं स्क्रीन पे करते रेफरेंस थे, देखो। पैसे लेके बेचते थे गधे। साहिल पढ़ यार। फरिश्ता, ये देखो, तारीख तबरी, जिल्द दुआम, हिस्सा अव्वल, पेज नंबर 231 क्या कहती है? इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नज्द भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और हम्म असलहा खरीद लाएं। हम्म इनकी हाँ औरतों जी, में से रसूलुल्लाह ने बस बस रेहाना बस बिनते बस बस हाँ, साहिल बस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये आजादी है ये कि ख्याल बेच के रखना है। उनके सुनो सुनो पैसों से घोड़े खरीदे जा रहे हैं? सुनो 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 सुनो, सुनाओ जिन सुनाओ सुनाओ औरत का जिन औरत हम्म का कोई पति नहीं है, देखने के लिए कोई हाँ भाई नहीं है, कोई बाप नहीं है, रास्ते में हम्म ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो हाँ, उन लोगों को पैसे देकर दासी बनाया गया, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? दूर फिटे मुंह उन लोगों तेरे से पे। अपना घर। ये तेरी अल्लाह सोच है। करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, तेरा अल्लाह करे कि तेरा देहांत होए और तेरी माँ और तेरी बहन दासी बन जाए, ये वाली दासी। दासी वर्ड तो यूज ही नहीं करना है, साहिल दासी ये नहीं, वर्ड का मतलब ही ये वाली अलग है, दासी। लौंडी वर्ड यूज आई कर। नो आई नो आई नो, ये वाली दासी, स्लेव इसकी वाली दासी, स्लेव स्लेव इसकी वाली स्लेव दासी, स्लेव इसकी वाली हाँ, दासी स्लेव। बने, वो दूसरी वाली नहीं, इसकी वाली दासी बने। और जिसकी दासी बने वो उसको जब सुबह दोपहर आर्गुमेंट नहीं शाम। है तो पर्सनल अटैक में आ जाते हो ना। अबे आर्गुमेंट नहीं गधे है के तो बच्चे, पर्सनल अटैक इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुझे पर्सनल पता क्या है? लगे देखो, कि ये देखो तूने चिल्ला, इस चीज को यही ओके है किया ना। तुम्हारा टैक्टिक्स यही है। तुम ओए देखो तूने इस साहिल चीज कितना। को ओके किया ना। हाँ, अरे मैं तो इसलिए उस कंडीशन के साथ तुम आज की कंडीशन क्यों मिलाते क्यों? कहाँ पे हो? खत्म हुई है ये कंडीशन? एब्रोगेट कब हुई है कंडीशन? अभी स्लेव का कॉन्सेप्ट है, ये बताओ मुझे। स्लेव का कॉन्सेप्ट अभी है इस्लाम के अंदर, अभी भी है। कहाँ है, दिखाओ। इस्लाम के अंदर कब खत्म हुआ है? कहाँ पे लिखा है स्लेव खत्म करो? लिखा है कि नहीं लिखा है कि उस समय के एक प्रथा थे, उस समय तो कोई कहाँ ऐसे लिखा है मुर्तद कि ये लोग, उस समय के लिए था? उस समय तो मुर्तद ऐसा कोई सवाल नहीं उठाते। उठाते थे, मोहम्मद ने मार दिया, कत्ल कर दिया उन घंटा सबको। घंटा उठाया था। हाँ उन्होंने उठाया था, मोहम्मद ने कत्ल सुनो कर दिया सुनो ना सुनो, उनको। मोहम्मद एक से सेकंड, पहले नहीं नहीं, अबे साले फरिश्ते, पहले एक बात से आगे नहीं भागना। जिसने सवाल उठाया उसको मोहम्मद ने कत्ल किया, हाँ या ना, ये बता पहले। सब
को नहीं, जो जंग के मैदान के छोड़ के। नहीं, जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा, जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा। हर उस मुर्तिद ने जिसने मोहम्मद पे इस किस्म की हरकतों के ऊपर सवाल उठाया, क्या मोहम्मद ने उनको कत्ल करवाया तुम कि लोगों नहीं? को सिर्फ यही एक दो कत्ल करने पे ही इसमें आ जाते हो जंग के मैदान के। एक अरे आदमी डंगर एक डंगर सुनो जंग के सुनो मैदान की सुनो बात सुनो ही नहीं कर सुनो रहा, जंग के मैदान की बात ही एक नहीं कर रहा, जंग के एक मैदान की आद, बात नहीं कर रहा। एक आदमी आके मस्जिद में आके पेशाब करते हैं अबे तो मोहम्मद साहब डंगर उन लोग जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा। फरिश्ते, ओए फरिश्ते के मुंह के ऊपर लानत हो, तेरा नाम फरिश्ता बना हुआ है। ओए डंगर सुन, पर्सनल पर्सनल काब बिन अल अशरफ पर्सनल को, काब बिन अल अशरफ को क्यों मरवाया? उस समय का हुकूमत को सही समझा तो मर दिया, क्या दिक्कत है? आज की हुकूमत फांसी नहीं देती है लोगों को। ओके, तो लिहाजा मोहम्मद के खिलाफ जिस जिसने आवाज उठाया उसको मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। तो ये तुम्हारा मुद्दा तो खत्म हो गया। किसकी बात कर ये रहे देखो हो? जरा लिखा क्या है, हदीस क्या लिखी हुई है। सुनो सुनो जरा, हदीस क्या लिखी हुई है। देखो कितनी मजेदार हदीस है। तुमने कहा ना कि मोहम्मद के उस समय में किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया, आवाजें उठाया, मोहम्मद कत्ल करता गया। प्रॉफिट सेड, हु इज रेडी टू किल काब बिन अल अशरफ? कौन है जो काब बिन अल अशरफ को मारेगा? क्यों मारेगा जरा सुनना। हु हैज रियली हर्टेड अल्लाह? अल्लाह को कौन हर्ट कर सकता है? कौन हर्ट कर सकता है? मुर्तद मुर्तद। एग्जैक्टली, मतलब अल्लाह हर्ट एंड हिज होता है? अपोस्टल। हाँ ना, होता है साहिल, अल्लाह हर्ट होता अरे ये और है। इसका? क्वेश्चन अल्लाह पूछ बहुत, रहा है, आगे बढ़ो। अल्लाह बहुत हर्ट होता है साहिल। अरे ये क्वेश्चन बड़ा पूछ रहा है, आगे बढ़ो। साहिल बहुत प्यारा प्यारा है। अच्छा, मोहम्मद बिन मुसैलमा said, ओ अल्लाह मैसेंजर, डू यू लाइक मी टू किल हिम? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे कत्ल कर दूं? ही रिप्लाइड, यस, जा कत्ल कर उसको, खोती के बच्चे को। उसने बड़ा हर्ट किया मेरी फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं, फीलिंग। सो मोहम्मद बिन मुसैलमा वेंट टू किल हिम। वो फिर उसके पास गया और उसके साथ उसने गप्पे लगाना शुरू कर दी, और जब उसे मौका मिला उसने उसे कत्ल कर दिया। गप्पे लगाई, दोस्ती मारी, और जैसे ही मौका मिला उसको कत्ल कर दिया फीलिंग्स के ऊपर। अब मुझे बता, फीलिंग्स के ऊपर कैसे कत्ल किया? मोहम्मद ने कत्ल किया। यार ये तेरा दिमाग तो चलता है किसने किया? फरिश्ता? एक सेकंड, किसने किया? किसने किया? अभी सुनो, किसने किया है? अभी सुनो नहीं, किसने किया है? कहाँ लिखा है? मोहम्मद ने नहीं किया तो कौन किसने किया है? कौन से वेबसाइट से लाए, देखते हैं पहले। सही बुखारी की हदीस है, किसने किया है? 3031, एक सेकंड रुको। अबे छोड़, किसने किया ये बता। अबे पर्सनल अटैक पे मत जा, रुक जा। मैंने क्या, सबर कत्ल तो किसने किया? करो। पर्सनल अटैक की बात है, किसने किया कत्ल? जो मोहम्मद के पास गए थे। खोती का बच्चा है तू। उसने जोश जर्नल में कभी, आके कत्ल जर्नल कभी कर कत्ल दिया। करता है? नहीं, जर्नल कत्ल नहीं करता, जर्नल कत्ल का ऑर्डर वही देता तो है। बोला, हुकूमत में कोई अगर गुनाह करेगा तो उसको क्या सजाए गुनाह मौत क्या है? देने के गुनाह हुकूक क्या है है? कि नहीं है? फीलिंग हर्ट करने पे कौन कत्ल करता भाई? कौन सी हुकूमत सिर्फ की और बात सिर्फ कर रहा है तू? सिर्फ और सिर्फ हदीस की एक आयत देके सिर्फ और सिर्फ फीलिंग हार्ट के बारे में ही कुछ और भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो तू बता ना फिर क्यों किया? क्योंकि जरूर होगा इसका कोई आंसर। रुको अभी होगा चेक नहीं, कर रहा हूँ। दिखाना है लाके। रुक जा चेक कर रहा हूँ। चल म्यूट करके बैठ, तू ढूंढ इतनी देर में, सर किसी और को लें। अच्छा सुन इन द सुन मीन सुन टाइम, सुन 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 सुनो सुन सुनो नहीं, सुनो। हेलो कोई सुनो नहीं, तू जाके किताब पढ़ने लगा था, जाके किताब पढ़, ढूंढ के ला, फिर बात करेंगे। अब मैं सुनूंगा नहीं तेरी, अब तू पढ़ के लेके आएगा। चुप करके बैठ रहा है यहाँ पे म्यूट करके, जब रेफरेंस आ जाएगा बात करेंगे। ठीक है साहिल साहब पढ़ किसी रहा और हूँ। को लें, म्यूट कर अपने आप को, लेते। म्यूट कर। बेशक, बेहतरीन, आगे चलने सर, खत्म, रेफरेंस लाने दें इसको। अफगानिस्तान। हाँ भाई, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अरे अफगानिस्तान। केम शो सदर कॉल, मेरा आवाज आ रही है सर मोमिन है आप? ना? मैं सर नहीं क्यों हूँ। जुड़ के टाइम वेस्ट कर रहे हो?
थर्सडे को जुड़िए आप, फटाफट स्ट्रीम छोड़ दीजिए आप। सर सैयद अशरफ को लें, काफी देर से बैठा हुआ है। सैयद अशरफ, सैयद अशरफ। हेलो जी भाई। हेलो, हाँ भाई। कैसे हैं भाई साहब आप लोग? हाँ मैं ठीक हूँ भाई। हुज्जतुल आप मोमिन हैं मुरसलीन। सर? सर मोमिन हैं आप? आप पहचानते हैं मुझे? मोमिन अच्छा, है। आप पुराने वाले डंगर हैं। अब डंगर तो ना बोले, डंगर तो आप लोग भी है ना भाई साहब। नहीं नहीं, हम डंगर नहीं, आप डंगर है। चलो सैयद अशरफ, फटाफट आज के टॉपिक पे रसूलुल्लाह ने क्या क्या टेक्नोलॉजी दुनिया को, वो जरा गिनाना शुरू करें। भाई आप लोग अभी टॉपिक बता रहे थे कि गुलामों को आज़ाद कर किए सर थे, वो सब छोड़ दो, हुज्जतुल मुर्तदीन वो को सब किस वो तरह बाद में मारा बात जाए, करेंगे, क्या पहले किया जाए। ठीक सैयद है। अशरफ, सैयद अशरफ भाई, अभी आप पहले टेक्नोलॉजी रसूलुल्लाह ने क्या क्या दी है जरा फटाफट गिनती कराएं। हाँ तो बताइए, टेक्नोलॉजी क्या मैंने बताता है कि इंसान का क्या क्या फायदा पहुंचाया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या दिए, जैसे अभी आप साहिल यूट्यूब पे आए हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पहले इन्हें समझाना पड़ेगा क्या अभी मतलब। आप बताइए, साहिल सीरियसली यार, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट समझाना पड़ेगा। इंसान इंसान का सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत क्या क्या है? दुनिया में सबसे क्या ज्यादा जरूरत जरूरत है? का चीज क्या है? क्या है? इस्लाम के मुताबिक बताइए। लड़की की टांगों के बीच में जो सुराख है वो इस्लाम के मुताबिक यही है। हाँ, आप पकड़ लीजिए, आपको एक लड़की के टांगों के बीच में रख दिया गया, ठीक है। अब नहीं आप रख दिया जिंदगी गया, भर नहीं उधर ही हमें पड़े नहीं रख दिया रहेंगे और गया। कुछ नहीं करना। इस्लाम आपको के जरूरत नहीं है मुताबिक ना। नहीं भाई, इस्लाम के अरे मुताबिक इस्लाम को छोड़िए ना, आप टेक्नोलॉजी पे बात करिए ना। नहीं, मैं वही अगर बता रहा हूँ। इस्लाम पे आपने बात सवाल करिएगा तो फिर आपने हुज्जतुल सर मुर्तदीन सुन तो का लिया करें ना सर। सवाल तो सही था ना सुन मेरा। तो लिया करें। सर सुन तो लिया करें। आपने कहा है दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यही आपका सवाल है। मैंने बताया है इस्लाम के मुताबिक दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज औरत की दो टांगों के बीच का सुराख है। टेक्नोलॉजी में बात आप मुझे करिए, कहें अगर कि मैं गलत टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ। बात करना है। ओके सर, टेक्नोलॉजी की कोई बात ही नहीं की इस्लाम ने, अगर की है तो बता दें सीधा सीधा। अगर इस्लाम में बात करना है तो इस्लाम में बात करेंगे, अगर टेक्नोलॉजी में बात स्टार्ट हुआ है तो टेक्नोलॉजी में ही बात करिए, तो ठीक है। बताना जी भाई, शुरू इस्लाम तो में उसी जाके से किए गलत थे गलत ना हम बोलने लोग। का कोई। सैयद अशरफ, शुरू अभी जो इस्लाम में पहला क्यों घुस सवाल रहे? आपसे यही किया था ना। हाँ तो मैं तो वही चलो बोल रहा गिनाओ। हूँ कि इनको तो यही एग्जाम्पल किया ना। जैसे कि इनको अरे टांगों के मेरे पीछे अगर रख भाई, दिया जाए, फिर सैयद इनका अशरफ, जरूरत नहीं है। सैयद अशरफ, अरे अभी सवाल फिर से रिक्वेस्ट समझ करता नहीं हूँ। रहे भाई आप बात में। रसूलुल्लाह ने कोई टेक्नोलॉजी दी है, हाँ या नहीं? बहुत सारा टेक्नोलॉजी दिया है भाई साहब। थैंक यू सो मच। देखो एडम, मैंने बोला था ना, आप जबरदस्ती खामखा कह रहे थे कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिया है। मैं बोला था मोमिन कुछ ना कुछ उठा के लेके आएगा। चलिए शुरू करें, क्या क्या टेक्नोलॉजी दी है रसूलुल्लाह ने। जी सैयद अशरफ साहब, पहली टेक्नोलॉजी। हाँ तो क्या क्या टेक्नोलॉजी दिया है आपको? टेक्नोलॉजी का मैंने लिस्ट चाहिए पूरा। हाँ लिस्ट लिस्ट, पहला पहला बताओ क्या टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या दी है? सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी दिए है कि इंसान पहले साफ सुथरा रहना नहीं जानता था, तो उनको साफ ये सुथरा रहने टेक्नोलॉजी के है? लिए तरीका बताए हैं। अरे तरीका बताना ही तो टेक्नोलॉजी हुआ ना भाई साहब। बस। यार साहिल, अब ये हंसना क्या? साहिल ओ भाई, पत्थर ला मारो भाई, मुझे, मारो पत्थर ला। मारो मुझे, मारो मारो। हौसला रखो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक हौसला सेकंड यार, रखो। मजाक हो रहा है। भाई मेरे को मेरा सर नहीं, इसका सर फोड़ना है। मजाक है भाई। अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी देख लिए हो दो चार, सैयद तो अशरफ अभी सोच रहे सैयद हो कि अब अशरफ इस्लाम का सैयद सवाल अशरफ उठाए। सैयद अशरफ
जब ये तुम वही हो ना जिसने आके कहा था कि इस्लाम ने हमें सुसु करने के बाद सफाई करने का तरीका बताया। नहीं, ये अलग है। अच्छा तो यार मुझे सैयद ये अशरफ, बताओ अच्छा तुम नहीं क्या मैं खाली मैं पूछता हूँ टेक्नोलॉजी मैं पूछता हूँ, छोड़ो टेक्नोलॉजी रुको। का मतलब मोबाइल अरे समझते हो यार खाली? अरे यार सुनो यार, टेक्नोलॉजी की भाड़ में गोली मारो टेक्नोलॉजी को, वो चले गई भाड़ में, टेंशन न ले। मुझे सिंपल सी एक बात बता, एक सेकंड साहिल, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं आता हूं। ओके, ठीक है। तो हाँ भाई लोग, आप सोचो कि टेक्नोलॉजी रसूलुल्लाह ने ये दी है कि लोगों को पहले साफ सुथरा रहने नहीं आता था, तो साफ सुथरा रहने के लिए सिखाया। तो ये टेक्नोलॉजी मतलब क्या जेट स्प्रे निकाला था क्या रसूलुल्लाह ने गांड धोने के लिए? हाँ जी, सॉरी साहिल साहब, मैं किधर था? सॉरी मुझे कॉल आ गई थी, वो लेने नहीं, गया था। ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो मैं हाँ, साफ सुथरे पहले नहीं और आता छोड़े था, तो मैंने टेक्नोलॉजी उनको गोली मारे, पूछा। टेक्नोलॉजी गोली मारे। साहिल साहब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो साफ सुथरा रहने का इन्होंने बताया, वो नबी ने क्या तरीका बताया था? वजू का तरीका, साफ सुथरा रहने का तरीका। हाँ बिल्कुल, पांचों वक्त बेहतरीन, नमाज में साफ सुथरा बिल्कुल, बस आगे नहीं चलना। करने उसके बाद जनाब अस्तंजा अगर करने का तरीका बीमारी तो बताया वहीं आपके से नबी शुरू ने। हो जाती है। हाँ अस्तंजा करने का तरीका बताया आपके नबी ने। भाई, वजू जो करते हैं पांचों वक्त, हाँ तो हाँ, उसमें उसके तो अलावा अस्तंजा करना उसमें बताया तो ना। आधा आधा टेक्नोलॉजी वहीं पे आ रहा है ना, आपको अच्छा मेडिसिन यार, ज्यादा खाना नहीं टेक्नोलॉजी को पड़ता। छोड़ दे यार, वो साइंस की चीजें तेरे ऊपर से गुजर जाएगी, छोड़। अच्छा, जब अभी आपने पोटी की है, जब आपने टटी की है और पानी नहीं है, तो तो क्या करना है इस्लाम के मुताबिक? मेरा सवाल का तो थोड़ा जवाब दे दो भाई, मैं तो एक सवाल का जवाब दिया। अब तुम पूरा सवाल करोगे तो फिर फायदा क्या मेरा आने का इधर? भाईजान वही तो हम मेरा टेक्निकली सवाल समझने की का कोशिश जवाब दे कर रहे दो हैं। थोड़ा, फिर तो। हाँ तो मेरा ल- सवाल है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है दुनिया में? अभी तुम ओके, बोले कि टांगों के बीच, तो मैं बोल रहा हूँ कि टांगों के बीच अगर रख दिया जाए तो और कुछ जरूरत नहीं है तुमको, मैंने टांगों के बीच ही रह जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है ना? यही ओके, कहने का मतलब है। वापस वापस आते हैं। सर जी देखें, मैंने ये नहीं कहा था कि हमारे मुताबिक, मैंने कहा था इस्लाम के मुताबिक, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अरे मैंने अभी आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सर जी टेक्नोलॉजी अस्तंजा करने का टेक्नोलॉजी तरीका आपके। सर रुक जाएं, रिलैक्स। देखें ऐसे नहीं चलेंगे हम समझेंगे जो टेक्नोलॉजी आपके नबी ने बताई है वो क्या बताई है। अगर पानी ना हो और आपने टटी की है, तो आप नबी का इस्लाम के छोड़िए मुताबिक कैसे भाई, सफाई करेंगे? नबी का बोलने में औकात नहीं है। आप टेक्नोलॉजी में बात करिए, ठीक है? जी जी, मैं टेक्नोलॉजी वही अभी टेक्नोलॉजी की, कंप्लीट। हाँ अशरफ, मैं टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी आपने तो बताई सफाई मैं जो सुथराई। सवाल किया उसका जवाब तो दीजिए। यार, खोती का बच्चा सुनेगा नहीं। बैक स्टेज सुनो, पहले सवाल। आपने कहा आपकी साइंस इस्लाम ने टेक्नोलॉजी जो दी है वो सफाई सुथराई दी है, परफेक्ट। मैंने आपसे सवाल किया है, आपने पोटी की है, तो आपके नबी ने पोटी को साफ करने का क्या तरीका बताया है? अगर आपके पास पानी ना हो, हम सब सुनना चाहते हैं जी। तो अभी वजू का बताया ना कि हाँ, आदमी पांचों वक्त वजू करता है। अभी पॉटी का ओके, बाद में बात अगर करेंगे ना। पानी ना हो तो वजू कैसे करना? पॉटी का बाद में बात करेंगे ना। अभी ओके, मैं बाद बोल रहा में हूँ कि करेंगे। अगर वजू पानी ना हो तो वजू कैसे करना है? अरे एक तो जवाब दिया ना भाई, तो मेरा जवाब नहीं दोगे तुम? अरे भाई, वजू को समझ रहा हूं ना, पानी ना हो तो वजू कैसे करेंगे? हाँ तो वजू का बात हो गया, अब जो पानी ना हो वो वाला बाद में बोलेंगे। जाए, जाओ, पागल का बच्चा। लो जी, टेक्नोलॉजी ये है, क्यों नहीं बता रहा ये सब सुनो, क्यों नहीं बता रहा? 6000 लोग हमें देख रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी ने वजू की बताई है, अगर पानी ना हो तो आपने कुत्ते की तरह अपने मुंह पे और हाथों पे मट्टी मार लेनी है। दिस इज द रियलिटी। क्यों नहीं बोल रहा ये? इसको पता है कि नहीं बोल, मैं बोलूंगा खराब हो जाएगा काम। मैं बोलूंगा तो काम खराब हो जाएगा। साहिल साहब इसलिए तो बोल नहीं रहा, फंस गया ये हाँ, बेचारा। सर फंस जाते हैं ये लोग, और फिर ये इतना बुरा फंसते हैं कि फिर ये इनको समझ नहीं आती क्या करें। और ये कोई क्या यार, इनके दिमाग कितने अपंग होते हैं यार, ये टेक्नोलॉजी में आता है? वजू करना ये कोई टेक्नोलॉजी है? हम्म, कोई कहेगा कि वो जाके जो है ना झरने में नहा लो, ये टेक्नोलॉजी है। ओ माय एफ गुडनेस, एफ ये गुडनेस। टेक्नोलॉजी है? ये सोचो जरा, ये गधों का दिमाग देखो यार। अगर ये बोलता कि हाँ, वो साफ सफाई के लिए रसूलुल्लाह ने जो है जेट स्प्रे का इन्वेंशन करके दिखाया,
तो कह सकते थे हाँ ये चलो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कहते किसको है? व्हील बना लिया, व्हील टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है वजू करना। अरे यार वो भी ये ऐसे, ये पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है। ओ आए हो। दूसरे को ले ले। ले ले सर, ले ले। यार उससे पहले हमारी बहन आपसे बहुत नाराज है, वो एक कौन सुपर सी बहन? चैट ले लेते हैं। ले ले। ये है, हाँ, पधारो मारे न्यूयॉर्क। हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हो? एडम तुमसे तो कट्टी है, लेकिन तुमको अपनी बहन के प्यार का अंब फर्क नहीं पड़ता। अभी के अभी मेरा ईमेल पढ़ो राखी वाली, मुझे आज तक अच्छा, मेंबरशिप गिफ्ट नहीं मिली। पॉज करें साहिल भाई। अगर ये सुन रही हैं, इनको मैंने 2 रिप्लाई किए हैं। पहले इन्होंने राखी की ईमेल सेंड की, मैंने इन्हें रिप्लाई किया, काफ़ी लंबा रिप्लाई था। फिर उन्होंने लास्ट टाइम दोबारा से रिप्लाई किया कि देखिए आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। मेरे पास चूँकि सॉर्टेड है इन द ऑर्डर ऑफ कन्वर्सेशन, तो मुझे अपना ही ईमेल नज़र आ रहा है जो मैंने आपको रिप्लाई किया है। उसके बाद मैंने दोबारा ये वाला ईमेल रिप्लाई किया कि जी मुझे नज़र आ रहा है। तो इनको मैंने 2 ईमेल रिप्लाई किए हैं। अब इनके इन तक स्पैम नहीं में तो नहीं पहुँच जा रहा है? मेरे को मैंने तो बोला है कि यार स्पैम देखो, कहीं और देखो, प्रमोशन देखो, यूट्यूब देखो। अरे मैं रिप्लाई 2 दफ़ा कर चुका हूँ, मैं क्या खुद जाके तो नहीं ना इनके घर पहुँच सकता? ये लीजिए रिप्लाई है आपका। यार ये आ, तो मीनू जी, कुछ तो भी टेक्निकल लोचा है आपके वहां पे शायद। वो तो स्पैम स्पैम में चेक करिए, क्योंकि एडम साहब ने आपको 2 बार रिप्लाई किया है, अच्छा तो 1 आप अपने सेकंड, स्पैम फोल्डर चेक करिए। मैं इनके लिए एक और काम करता हूँ ताकि न्यूयॉर्क 1 सेकंड, मैं इनको दिखाता हूँ कि मेरे पास, क्योंकि इन्होंने वहां पे भी लिखा हुआ है कि वो न्यूयॉर्क से हैं। हाँ ये देखें, असल में यहाँ पे मसला बड़ा है कि मुझे बहुत सारा कुछ जो है ना वो हाइड करके दिखाना पड़ता है। ये देखिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिर्फ इनको इनकी राखी दिखा देता हूँ, और ये राखी मुझे बड़ी पसंद आई थी इनकी। ठीक है, मैं इनको सिर्फ इनकी राखी दिखा देता हूँ और इन्हें क्या कंफर्म करें कि यही राखी है जो इन्होंने मुझे भेजी थी, ताकि इनको पता लगे कि मैंने इनको 2 दफ़ा जवाब दिया है। ये देखें, ये शेयर स्क्रीन किधर गई? ये हाँ जी, ये वाली राखी है आपकी। मैंने इसके ऊपर 2 दफ़ा रिप्लाई किया है, एंड इट वाज़ वेरी क्यूट राखी। साहिल भाई राखी देख रहे हैं? कितनी मस्त क्यूट एकदम। है, मस्त। और मैंने इसके ऊपर 2 दफ़ा रिप्लाई किया है। अब मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ कि अगर इनको रिप्लाई नहीं जा रहा, इनकी किसी स्पैम में चला जाता है, कुछ भी है, मेरे 2 रिप्लाईज़ हैं इनको। बिल्कुल, तो ये तो हो गया। आपका ये स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, आप जरा फिर से ईमेल चेक करिएगा कि क्यों नहीं आ रहा है। और जैसे कि एडम साहब ने बताया कि वो ईमेल आपके वहां तक तो खुद नहीं पहुंचा सकते, तो कुछ मजबूरियां भी होती है, ये सारी चीजें। अली अमन साहब हमारे साथ जुड़े हैं जी। अली अमन साहब। जी सर। सर मोमिन है। जी पिछली बार तो बातचीत हुई थी आपसे काफी लंबी। माशाअल्लाह जी। चलिए आप टेक्नोलॉजी गिनाना शुरू करें रसूलुल्लाह की। सर मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा अगर रिलीजियस लीडर है तो वो टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करे। मतलब उसको नहीं दी, नहीं इतना करना। कंफर्म है? हाँ नहीं दी, बेहतरीन। कंफर्म है। मतलब अगर दे भी हो तो फिर उसको गिनेंगे ये इस रीजन से नहीं गिनेंगे कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा हाथ था या योगदान था। तुक्के हाँ, में मे भी लेकिन वो कह दी है सकते या हैं। नहीं दी है? मेरे हिसाब से नहीं दी है। नहीं दी है। मतलब अच्छा रसूलुल्लाह जो है वो दुनियावी मामले में हमारे कोई काम के नहीं है। दीन बनेगी, दुनिया नहीं दुन, बनेगी रसूलुल्लाह को फॉलो करने से। नहीं दुनियावी मामले में काम के हैं पर यार टेक्नोलॉजी फिर भाई, ही एक टॉपिक टेक्नोलॉजी। उठाने का मेरा मकसद ही यही था कि बताया जाए कि दुनियावी मामले में हमारे कोई काम के नहीं रसूलुल्लाह। दुनिया में रिलीजियस मामले में काम के हो सकते हैं लेकिन इस मामले में काम के नहीं हो सकते सर कि वो तो नौकरी पे दीन कैसे वाला जाया जाए ये मामला हो सारी गया ना अल्हम्दुलिल्लाह, सर। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल साहब देखें, अच्छा ये हो सकते हैं ये भी एक एक चलो यार, एक मुसलमान ने आके खाली ये भी बोल दिया ना, तो यार दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान हाँ। अल्लाह। भाई तो ये लोग, आपके साथ ही है। रसूलुल्लाह हमारे जितने भी मोमिन हजरात हैं, सुन लो, तुम्हारे रसूलुल्लाह जो ये बातें की जाती है ना कि भाई दीन और दुनिया संवर जाएगी रसूलुल्लाह को मानने से, तो दीन का तो हम बाद में डिस्कशन करते ही रहते हैं। आपकी दुनिया में रसूलुल्लाह का कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई टेक्नोलॉजी रसूलुल्लाह ने नहीं दी है, बल्कि एक जो बेहतर काम कर रहे थे उनके उसमें भी उंगल करके उनके जो है वो नुकसान कर दिया रसूलुल्लाह ने। आता जाता नहीं नहीं कुछ नहीं था, जबरदस्ती का बड़ी बड़ी बातें। जी अली अमन साहब। नहीं नहीं, रिलीजियस मामले में उन्होंने बेहतर, डेफिनेटली अच्छे अच्छे मैं कह सकता हूँ कि कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, बट टेक्नोलॉजी के ओके, क्षेत्र में कौन से कोई क्षेत्र? मतलब ओके, कैसे छोड़े करे। टेक्नोलॉजी, गोली मारे, मुझे मुझे बताएं कि किस क्षेत्र में रसूलुल्लाह ने बहुत अच्छा काम किया, वो क्षेत्र बताएं मुझे। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर बताओ या फिर दुनियावी लेवल पर मैं डन, गिनवाना शुरू करूँ। स्पिरिचुअलिटी का लेवल के ऊपर आप मुझे बताएं कि किस क्षेत्र में मोहम्मद ने बहुत अच्छा काम किया। साहिल साहब देखें, मेरा टॉपिक एक होना चाहिए था स्पिरिचुअलिटी का क्षेत्र। आज इस वाह पे भाई बात वाह। करते हैं साहिल साहब, क्या क्या ही बात हो जाएगी सर, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में यस। बता दें। सबसे पहले तो जो मुझे सबसे पसंदीदा है वो है नफ्सों पे काबू करना सिखाया, नफ्स अम्मारा के ऊपर सर, काबू करना सिखाया, जो बहुत बड़ी सर बात है। जी, हजरत हजरत जरा हदीस देना, कौन से नफ्स पे काबू करना सिखाया? नहीं नहीं, मैं हदीसों को ज्यादा नहीं मानता, मैं आपको कुरान की आयत दे देता हूँ 2 सेकंड। हैं जो और भी सर सत्य विचार हैं आपके, कुरान की आयत देने से। बस मुझे आप कुछ, एक सेकंड एक आप सर सेकंड। 5 मिनट लें, साहिल साहब कुछ सुपर चैट ले लें, उतनी देर में ये आयतें ढूंढ लें अपनी। चलिए ढूंढ लीजिए, आर्टिकल सर्च करिए जब तक आप। नहीं नहीं, अच्छा, खुद कुरान से ढूंढेंगे? जी जी जी, मैंने वो अपना वो बना रखा है ना पूरा पीडीएफ, तो मैं उसी में ढूंढूंगा। नोटस पीडीएफ सर, साहिल साहब उन्होंने अरे बहुत सारे वाह, आर्टिकल पढ़ के क्या बात। पीडीएफ बनाए हुए हैं, टेंशन नहीं लेने की आप। चलिए, ट्रूथ और मोमिन की स्ट्रीम आने और बात करते ही इस्लाम खत्म। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। नितिन त्यागी मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। मिन्स टू माइल्स के लिए रसूल में टांग खोल के हगना सिखाया है। जैसे लोगों को पहले हगना ही नहीं आता था, वाह। राघोजा, आइडल मेकर काफिर का औलाद, आइकोनो क्लास 54 हुआ। अरे वाह राघोजा भाई, फुल कोडिंग के साथ। दीपक मिश्रा, एडम ब्रो रिक्वेस्ट है आप अपनी ऑल ज्ञान एटलीस्ट 100 लोगों को दे देना। गॉड शुड नॉट, इफ आप इस दुनिया से ना जाओ, साहिल ब्रो के अंदाज लोग सीख लेंगे सुनकर। क्या बात है दीपक मिश्रा साहब, थैंक यू। और आने जाने की बातें अभी नहीं करो यार, अभी तो एडम साहब को बहुत जीना है, ताकि पोल इसी तरीके से खुलती रहे। मिस्टर नाके, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवाना। सीजे, मोमिनों के लिए टॉपिक सजेशन, कल्ट मैनेजमेंट, वॉरफेयर टेक पे बात करो, क्योंकि सिर्फ जंग, स्लेवरी और खून खराबा है तुम्हारी हिस्ट्री में। बिल्कुल सही कहा आपने। मिंस्ट्रोमाइज, रसूल में मुंह से हगना सिखाया है। उधम सिद्धू भाई कह रहे अकल बट रही थी, सारे मोमिन पिछवाड़ा खुजा रहे इससे। गोनागल मेंबर, थैंक यू सो वेरी मच। राघो जावा, नितिन त्यागी कह रहे ब्रेन वॉश लोगों को सिंपल सी बात नहीं समझ आती कि कोई किसी को रिलीजन के नाम पे कत्ल और फीमेल्स को ऑप्रेस करने को कहते हैं, वो गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा। राघव जा कह रहे स्टैट्यूटरी रेपिस्ट इक्वल टू लॉ, 3 रेपिस्ट इक्वल टू पिग नंबर 54। क्या बात है। संदीप पंजाबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। इंदर मनी गौर करे, मैं भी एक इंडोनेशियन मोमिना से डिबेट कर रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक भाई। राघव झा, मुस्कान 2223, नाजिल सोडोमी को प्रमोट करती 7833। क्या बात है। नाखून से खतना भाई, अपंग अल्लाह का अपंग फरिश्ता। अरे भारी था वो फरिश्ता। संदीप पंजाबी भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच। टीन एन भाई कह रहे साहिल एंड एडम भाई, क्या हम कभी मिल पाएंगे लाइफ में? सर कोशिश करेंगे, अगर मामला सही रहा तो मुलाकात सबसे हो जाएगी, ग्रैंड मीटिंग करेंगे। कुकी, अभी तक नहीं मिली मेरे को स्पिरिचुअलिटी इन इस्लाम, देखते हैं भाई अभी क्या बताते हैं।
Blackpink bhai, thank you so very much. Arpal, zombie cults are political ideologies of men for men and by men that provide licenses to fulfill their twisted fantasies of violence and theft. Thank you so very much. प्रो गेमर भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सर. राघोजा, स्टेचुटरी रेपिस्ट इक्वल टू लॉर्ड, टीन रेपिस्ट इक्वल टू उम्मी, 54/9. अमित त्यागी कह रहे लाला सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा. साहिल गजब, थैंक यू अमित त्यागी भाई. जेआर भाई कह रहे, अच्छा जेआर भाई का पहला कमेंट है, here so many Muslims ask what the problem with Islam. My reply to them is that Islam is ideology which says all non-believers will go to hell. बिल्कुल सही कहा सर. और सेकंड है, imagine this, if you are right then all of us including your ancestors will go to hell, so it's our duty to request to question such an ideology. बिल्कुल सही कहा आपने यार. खाली ये नहीं, इस्लाम कहता है कि तुम लोग सबसे आला मखलूक हो. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एक फॉल्स सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी दे दी, नो सुपीरियरिटी दे दी, नॉट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी मुंह पे फंसा हुआ है इस भाई की वजह से. फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी दे दी टू बिगिन विद. वही सबसे खतरनाक है एडम. हाँ, नेक्स्ट सैटरडे को साहिल मैं इसी पे स्ट्रीम बना रहा हूँ. नेक्स्ट सैटरडे को मेरी स्ट्रीम ही इसी पे है. सॉरी, इस दफा मैंने चूंकि स्केड्यूल कर दिया. बाय द वे कल की स्ट्रीम बड़ी मजे की है, तमाम लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा. मिधुरा के ऊपर है. मिधुरा मदिरा का मदिरा. हाँ वही 19-20 हो जाता है साहिल भाई. क्या कहते हैं दोबारा से? मदिरा के ऊपर है. कल की स्ट्रीम है मदिरा के ऊपर. कि मदिरा जिसको नबेज भी कहा जाता है, लुगत आम में नबेदा भी कहा जाता है. खुम्र, शक्कर, अल्कोहल, शराब, कल हम उसके ऊपर बात करेंगे. हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां, सरवरे कायनात, हजरत इज्जत माँ कितनी जबरदस्त मदिरा पीते थे और पिलाते थे, और लोगों को क्या कहते थे मदिरा पीने पे. और आपको साबित करेंगे कि हमारे नबी कहते थे मदिरा पीते हुए अगर मदिरा जरा सख्त हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसमें थोड़ा पानी मिला लिया करो. ओहो, मतलब ये भाई तो ये तो टेक्नोलॉजी दे दी रसूलुल्लाह ने. अल्हम्दुलिल्लाह. ओहो, ये तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी दी रसूलुल्लाह ने. मदिरा अगर ज्यादा इंटेंस है तो पानी मिला लो. तो बिस्लरी पानी मिलाना है कि वो कुएं का पानी मिलाना है जिसमें अब वो पता नहीं कौन सा पानी मिलाना है, कौन सा पानी मिलाना है ये नहीं पता, लेकिन मदिरा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसमें पानी मिला लो. वाह भाई वाह, रसूलुल्लाह जबरदस्त एकदम, क्या बात है. तो फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे शराबी सहाबा इकराम कौन कौन से हैं. कल मदिरा पान करने वाले सारे जमा होना भाई, याद से. कल मदिरा पान करने वाले सारे जमा होना. मदिरा की कौन कौन सी वैरायटी और किस तरीके से उसका सेवन करना है वो कल आप लोगों को पता चलेगा. तो लिंक हमारे समर भाई ने ऑलरेडी शेयर किया है, आप लोग उस पर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि मिस ना हो आपसे. हजारी प्रसाद भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है. और मनजिंदर सिंह कह रहे यरकबून अल रसूल के बाद हमको वो डॉगी स्टाइल कैटेगरी दे गए. वाह भाई वाह. सुमित गुप्ता भाई ने एक लाल मिर्ची फेंकी है 1000 की, लेकिन यहाँ ऑरेंज दिख रही है. थैंक यू सो वेरी मच सुमित भाई, हमेशा सपोर्ट करते हैं आप भी. दिव्या गोहिल, थैंक यू सो वेरी मच. शाहीन भाई कह रहे इवन द इस्लामिक वुजू इज फ्रॉम जोरास्ट्रियन पद्यप. सर सब तो चोरी है, चोरी का माल है, चोरी का. नारायण यूट्यूब कह रहे हैं राम राम भाई सर, आपको भी राम राम. और दीपक मिश्रा कह रहे वाह साहिल ब्रो, रीजनिंग से उतारा उस 100% नमाजी को. थैंक यू सर, रीजनिंग बहुत जरूरी होती है. योद्धा सिंह मेंबर बने, कह रहे हैं गजब ढा रहे हो दोनों, गुड कॉप साहिल, बैड कॉप एडम. साहिल कल माले गनीमत पर स्ट्रीम को बोला आपको, और एडम आपको बोले हुए 1 महीना हो गया. चलो माले गनीमत पे, और माले गनीमत मत लिखिए आप,
आज एडम ने बहुत मस्त काम किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या होता है ना, जो हकीकत है, एक होता है फेक नरेटिव, ठीक है, और एक होता है नरेटिव, सही वाला नरेटिव। तो ये नरेटिव बिल्ड करना बहुत जरूरी है, इसको माले गनीमत नहीं बोलना है। आज से हम जब भी कोई भी एक्स मुस्लिम स्ट्रीम करेगा और उसमें माले गनीमत की बात आएगी तो माले गनीमत नहीं कहना है, उसको लूट का माल कहना है। ये मोमिनों के दिमाग में डालना है ये कि ये लूट का माल है। लूट मार में एक्सपर्ट थे रसूलुल्लाह। शुरुआत ही उन्होंने जैसे ही मदीना गए लूट मार चालू करी, उन्होंने भेजा लोगों को कि जाओ जाके लूटो काफिले। तो लूट मार ही कहना है आपने। बल्कि तारीख तबरी में देखेंगे तो उसमें लूट का वर्ड भी यूज हुआ है, यानी जो जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है उर्दू में, उसमें लूट का वर्ड भी यूज हुआ है। बेशक लूट माल आप बोलेंगे, लूट का माल। तो योद्धा भाई इस पे करेंगे लूट मार के माल पे। सर ये अल्लाह मुस्लिम कंट्रियों पर आजाब क्यों भेजता है? सर मुस्लिमों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि ये तो टेस्ट है, आजमाइश है, आजाब कभी नहीं कहेंगे वो लोग, चालाकी करते हैं। अच्छा भाई को क्या अभी तक बोले कि मेरे पास फोल्डर्स रेडी है? क्या मिल नहीं रहा कि हमारा इंतजार कर रहा है भाई? जी मैं आपके इंतजार कर रहा था। अरे हो हम गया तो आपके आपका पास इंतजार रेडी कर है? रहे थे यार। चलिए शुरू करिए, जी मैं बाद में देता हूँ। पहली है 1253। 1253 53 कितना होता है सर, जरा बता दीजिए कि मैं गलत ना कर लूं। 53 को ही कहते हैं ना? 53 हाँ जी। जी ले साहब आपके सामने आ गई है। अब ले सर। जी सर। जी मैं पढ़ूं? और मैं अपने नफ्स को बरी अच्छा करार नहीं देती, यकीनन नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है, सिवाय इसके जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। यकीनन मेरा रब बहुत रहम बख्शने वाला, रहम करने वाला है। जी सर। जी, अगर नफ्स बुराई का बहुत दे रहा है तो इस बात में साफ जाहिर होता है कि आपको उसके ऊपर अमल नहीं करना है, उससे बचना है, पहली चीज। अच्छा ये नहीं, बात लेकिन उसने ये ये तो नहीं बात कहा, इसका उसने ये नहीं कहा, क्या नहीं कहा? ये जो आप बोल रहे हैं ये नहीं कहा। ये लिखा हुआ है नहीं नहीं मैं क्या, दोबारा जी पढ़ लें? आप बोले। नहीं नहीं उसमें लिखा हुआ है कि नफ्स बुराई का तुम्हें बुराई की तरफ भटकाती है और ये तुम्हारा अल्लाह जिस पर रहम करता है वो उससे बच जाता है। तो इससे साफ जाहिर बस होता है जो चीज तुम्हें बुराई की तरफ भटका रही है उससे बचो। नहीं, ये कोई नहीं होता। उसने क्या, मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देती, मींस मैं उसको एक्सेप्शन नहीं दे रही, मैं उसको यानी कि माफी नहीं दे रही, नफ्स को, सोल को माफी नहीं दे रही, क्योंकि सोल तो बुराई की तरफ भी लेके जाती है, ठीक है। और हाँ अल्लाह जिस पर रहम कर दे, जिस पर रहम कर दे अल्लाह, वो बच सकता है। वरना नफ्स हमारा जो है बुरा ही है, सोल जो है हमारी वो बुरी ही है। और वो सोल उसको कभी भी मैं एग्जॉल्ट नहीं करती। सर इसमें स्पिरिचुअलिटी का है। सर स्पिरिचुअलिटी है। अगर वो कह रहा है कि नफ्स आपको बुराई की तरफ ले जाती है तो जाहिर सी बात है ये कह रहा है कि उसके ऊपर नहीं, कंट्रोल करना एक सीखो। सेकंड, नहीं ना, कंट्रोल हो ही नहीं रहा। वो कह रहा है जिसपे अल्लाह रहम करेगा वो कंट्रोल होएगा, और कंट्रोल आप तो कर ही नहीं रहे। नहीं 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 अल्लाह कंट्रोल करवा दे वो एक अलग बात है, लेकिन आपको खुद को भी कंट्रोल करना है क्योंकि वो बुराई की तरफ ले कहाँ जा रहा लिखा है। है कि अगर अल्लाह आपने, हेलो हेलो सर, जो आयत आपने दी उसमें ऐसा नहीं ना लिखा, अपने पास इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। कहाँ वो दे रहा हूँ मैं, कहाँ आपको अपने बता रहा हूँ, पास कहाँ आपको इंटरप्रिटेशन बतला दे रहा रहे हैं, और ये मर्द भी नहीं कह रहा, ये औरत कह रही है। पता है कौन कह रही है? हूँ। शायद मे बी एक सेकंड, कौन कह रही है? पता नहीं कौन कह रही है, ढूंढना पड़ेगा, छोड़ो ना, आप बता दो। क्या मतलब क्या पढ़ा ढूंढना विढ़ा पड़ेगा कुछ सर? नहीं, कॉन्टेक्स्ट देखा नहीं और ऐसे ही उठा के लेके आ गए। अच्छा, ये नहीं नहीं आयत यहाँ मैंने पर वैसे उस वर्ड भी लिख दिया। औरतों के बारे में है। चलें, ये आयत वैसे भी औरतों के बारे में है, हालांकि आपको पता होना नहीं चाहिए नहीं इसकी नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये कहीं नहीं कह सकते कि एक आयत जो है वो पर्टिकुलर औरत के बारे में है या मर्द के बारे में है। सर ये देती है, फीमेल वर्जन है भाई, नफ्सी वर्जन, अरे तो वर्जन, नफ्स जो फीमेल है नफ्सी। सर ये फीमेल है ना, और कह कौन रही है? हजरत यूसुफ के ऊपर उज़ैर की बीवी ने जब गेम डाली थी,
तो उसके बाद जब वो बरी हुई थी, यानी बरी हुआ था वो, और वो सारा गेम हुई थी, जैसा कि आपको पता है यूसुफ के ऊपर जब तोहमत बांधी गई थी, तो ये उसके बाद वो लड़की कह रही है अपने बारे में कि भाई मेरे ऊपर अल्लाह रहम नहीं हुआ, रहमान नहीं हुआ, उसने मुझे कंट्रोल नहीं दिया, अल्लाह ने कंट्रोल नहीं दिया, कसूरवार अल्लाह है कि मैंने नहीं नहीं यूसुफ नहीं, के साथ सेक्स करना था, मुझे यूसुफ इतना पसंद ये आ गया था, ये कहाँ उसकी लिखा है कि यूसुफ के साथ सेक्स खूबसूरती। करना था? तो क्या करना था यूसुफ के साथ, क्या करना था उसने, जब उसने उसके कपड़ों ये को पीछे लिखा से कहाँ है? खींचा। एक सेकंड, ये कहाँ लिखा है? एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वाकया पूरा दिखा देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। उंगलियों ने अपने लड़कियों ने अपने हाथ भी काटे थे, सारा वाकया पूरा, कपड़े को पीछे से खींचा वगैरह सारा वाकया है, आपको पता होना चाहिए। वाक्यात वाक्यात हिस्टोरिकली उठाकर दोगे, कुरान के बेस पे ऐसा कोई वाक्य नहीं है। अच्छा कुरान की बेस पे चल रहा है, सॉरी कुरान ओनली है आप। मतलब तर्क और ओके कुरान 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 नहीं, ओनली, दोनों। दूसरा वाक्या। ओके ओके कुरान ओनली, बेहतरीन साहिल, ये तो और भी अच्छी बात होगी। सर ये लड़की कौन है, चले जो बोल रही है, ये अल्लाह नहीं बोल रहे, लड़की बोल रही है, कौन है लड़की, नबी है वो? नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मतलब टाइम लगेगा, ढूंढ के लेकिन आप बताएं बता सर, दीजिए, आपको पता होगा। नहीं नहीं साहब, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो जनाब वाकयात और तफसीर के ऊपर चलता हूँ, मैं तो पागल हूँ। आप कुरान ओनली है, अब आप ही बताएंगे सर, ये लड़की है कौन जो बोल रही है? पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सर बेहतर है आप बता दें, ज्यादा आप सहूलियत है। 10 मिनट लें, म्यूट करें और पढ़ें, क्योंकि आयत आपने दी है, रेफरेंस आपने दी है, बताएंगे भी आप, ये लड़की कौन है जो बोल रही है कुरान में, अल्लाह के अरे कलाम लड़के में कोई लड़की भी हो, कहां से आ जिस गई? जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही है, वो कॉन्टेक्स्ट मर्द के अंदर भी सर होता वो है, लड़के के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट अब होता है। आप ही बताएंगे ना, मैं तो सर पागल, मैं तो रवायात अरे पे चलने वाला बंदा, नहीं मुझे तो छोड़ दें आप, नहीं सर, अब आप नहीं, बनाए कॉन्टेक्स्ट। मैं, आप तो बहुत ज्ञानी है मेरे सामने, अरे मैं तो नहीं बहुत भाई, बच्चे अब होंगे। अब खत्म हो गई बात, अब मुझे बताएं ये जिस लड़की कौन है जो कुरान में बोल रही है, ये एक जिन्नी है, ये एक ह्यूमन लड़की है, ये एक फरिश्ती है, ये एक बदकार औरत बोल रही है, ये एक अच्छी औरत बोल, ये कौन है मुझे वो बताएं। अरे कोई भी सही बोल क्या रही है, मैटर वो करता है, अगर वो हमारे लिए सही भाई है तो उसको माना लड़की, जाए। हाँ तो इसका मतलब है कि अल्लाह अल्लाह जो है वो एक ठुल्ला है, जितनी भी बुराइयां इंसान करता है अल्लाह करवाता है, लेकिन उससे नहीं करवाता जिस पे अल्लाह रहम कर दे। चलें फिर, अब मैं आयत से हटूंगा नहीं, आयत ये कह रही है। हाँ, एक, हाँ, ये आप अपने नफ्सों पे भी काबू करो, लेकिन अल्लाह जिससे चाहे नहीं उससे यहाँ पे रहम नहीं भी लिखा, करवाता है, ये हेलो बात तय है। हेलो हेलो, क्या सॉरी दोबारा लास्ट अरे लाइन दोबारा बोले। अगर कुरान किसी चीज को कह रहा है कि नफ्स बुरी है, तो जाहिर सी बात है, ये थोड़ी ना कहेगा कि बुराई की तरफ चलो, वो तो जाहिर कहेगा उस पर कंट्रोल करना सीखो। ये तो जाहिर सी बात है, अगर कुरान ये ये कहता कुरान है में कि नहीं नफ्स लिखा, न्यूट्रल है। लेकिन बुराई फिर अल्लाह करा रहा है ना, जिस पे रहम नहीं करता वो बुराई करेगा ना। इनडायरेक्टली तो यस, बुराई और अच्छाई थैंक यू सो इनडायरेक्टली, मच। नॉट डायरेक्टली, लो जी, इनडायरेक्टली सब कुछ गॉड करा 6000 रहा है। लोग सुने, दुनिया में जितनी भी बुराई है वो अल्लाह करवाता है इनडायरेक्टली, दुनिया में जितनी यस, भी रेप होते हैं अल्लाह करवाता है इनडायरेक्टली, दुनिया में जितने भी बच्चियों के रेप होते हैं अल्लाह करवाता है इनडायरेक्टली, क्योंकि अल्लाह खुद नहीं करता, यस, लोगों से करवाता है, अल्लाह करवाता है रेप। मुझे बताइए अल्लाह एक 6 साल की बच्ची का रेप करवा के उसे मरवा देता है, क्यों? इनडायरेक्टली मैंने वर्ड का यूज किया, अब बात तो हाँ हाँ, अल्लाह खुद तो जब नहीं आएगा, अल्लाह का ठुल्ला है, अरे सुनो तो सही, अब तुम बदतमीजी अल्लाह करोगे का तो मैं फिर क्रिश्चियनिटी को अल्लाह बीच का में लाऊंगा। सर जी अल्लाह का अरे केला सुनो, है। तुमने बोल लिया ना अपने आप, अब मैंने मैं, पूछा सर, तुमने बोल हाँ लिया या ना, ना में जवाब दें, आपकी हाँ या ना बात, में जवाब दें, हाँ या ना में जवाब दें, अल्लाह का केला है। जब अल्लाह, जब अल्लाह पाक है सब चीजों से, तो कैसे होगा? बेहतरीन, जाहिर तो सी इसका बात मतलब है, अल्लाह खुद रेप तो नहीं कर सकता ना। नहीं पॉसिबल नहीं है। बेहतरीन हो गया, मैं आपके साथ, उसे टेंशन नहीं लेने का। अब मुझे बताएं कि आप जिस वर्ड बंदे का से रेप सही करवाया, शब्द, सही शब्दों का इस्तेमाल करो, मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ तो मैं सही शब्दों का सही इस्तेमाल कर शब्द, रहा हूँ ना। अब देखिए मैंने केला यूज किया, अगर मैं LUND यूज करता आपको अच्छा ना लगता, इसलिए मैंने केला यूज किया ना, अरे ये तो ताकि आपको भी उसमें, पता है वो पाक है, फिर क्यों पूछ रहे हो ऐसी बात, ताकि जब आपको पता ही कन्फर्म है कि हो वो जाए ना, हाथ तो कैसे पाक ताकि है। सर ताकि कन्फर्म हो जाए ना, ठीक है। बच्चे भाई बातें कर रहे अब मुझे बताइए, तो इसका मतलब है अल्लाह मर्दों से ही रेप करवाएगा ना? हो। हाँ डेफिनेटली, रेप तो मर्द ही कर, नहीं औरत भी कर सकती है आज के वक्त में, अगर वो चाहे तो रेपिस्ट वो भी हो सकती है। चले ठीक है, अल्लाह मर्द या औरत से ही रेप करवाएगा ना? जी जी बिल्कुल। ओके, अब अल्लाह एक मर्द से 6 साल की बच्ची का रेप क्यों करवाएगा? देखो, ये फिलोसफी की बहुत एंड की बात है कि इस नेचर में जो तीन चीजें हैं, जिसको कहा जाता है, जिसको इस्लाम धर्म में नफ्से अम्बारा, नफ्से लोइमा, तीन नफ्सों का नाम दिया है। ये तीनों अल्लाह ने नफ्स वो मुझे नफ्स बना कुरान में दिया है। दिखाएं, ये तीनों नफ्स कुरान में दिखाएं। तो मुझे फिर से आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे। हाँ 2 मिनट लीजिएगा, इस जब तक नहीं है तब तक बोलिएगा नहीं। अच्छा अभी नफ्स की बात हो रही है, सिंपल, हम कैटेगराइजेशन में नहीं जा रहे।
अल्लाह जिस नफस को रहम कर दे वो नहीं करेगा रेप, जिस पे रहम नहीं करेगा रेप करेगा, हाँ या ना? जी जी, आपने जिस पे नहीं नहीं, नफ्स पे अल्लाह रहम नहीं करेगा। नफ्स अल्लाह ने बना दी है, अब उस पे कैसे चलना है वो हमारे ऊपर है। जब तो मैंने वर्ड यूज किया नहीं लिखा हुआ डायरेक्टली। जो आयत और आपने दी हुई आपके सामने, हेलो, आयत आपके सामने है हाँ, जो आपने दी है। अरे जब जब आयत में कह दिया गया है कि वो नफ्स बुरी है, वो नफ्स हाँ नेगेटिव है, तो उसकी तरफ नहीं जाने का ही तो हुक्म हुआ ना। इतना तो नहीं 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 लॉजिक नहीं, होना चाहिए, इतना तो तर्क एक होना सेकंड, चाहिए। एक सेकंड। लेकिन अब नफस अल्लाह ने बनाई है कि मैंने बनाई है? अल्लाह ने अल्लाह ने नफस को बुरा बनाया, मैंने बनाया? अल्लाह ने बनाया डेफिनेटली। ओके, अब अल्लाह जिस नफस पे रहम कर देगा वही नफस जो है अच्छा काम करेगा, राइट? रहम नहीं करेगा, अल्लाह ने बना दी, अब आदमी उन नफ्स को कैसे यूज करेगा ये उसके ऊपर है। नहीं लिखा हुआ ना, आयत में नहीं लिखा हुआ जैसे यूज करोगे। आयत में लिखा हुआ है सवाए इसके जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, नहीं सिवाय नहीं, पहले तो आपने इसके। सामने आपके जो आयत पहले आपने दी है, मैं तो किसी और आयत पे जा ही नहीं रहा। आपने दी आयत, हाँ नफस बुरा है, आपने कह दिया आयत में से बड़ा, मैंने भी पढ़ हाँ, लिया। नफस ठीक है अल्लाह ने बनाया है, आपने भी मान लिया, ठीक मैंने भी मान लिया। अब ठीक नफस है। अच्छा कौन सा है? जिस पे अल्लाह सवाए इसके जिस पर मेरा रब रहम फरमाए, राइट? नहीं नहीं, नफ्स से अच्छी जो नहीं नफ्स है उसको कहा गया है नफ्स से लवामा, और ये मिलेगा आपको यार, 75 के 2 और 3 में। नफ्स से लड़ामा, नफ्स से लोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी इस आयत में क्या जो आपने दी है, इस आयत में नफ्स से अमारा की बात हुई है, और ये कहा गया कोई नफ्स से अम्मारा की अमारा बात बुरी नहीं हुई, चीज है। कोई अम्मारा की बात नहीं हुई, अम्मारी गई घर में। यहाँ पे नफ्स की बात हो रही है। आई डोंट केयर नफ्स कौन से वाला है, डोंट गो चलो इनटू ठीक है, डिटेल। छोड़ो। ठीक ठीक है, है, छोड़ दिया। यहाँ पे नफ्स है बुरा, हाँ या ना? यहाँ पे नफ्स हाँ बुरा है डेफिनेटली। ओके, और अब रहम होएगा तो नफस अच्छा होएगा आयत के मुताबिक, बाहर नहीं जाना आयत से। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आयत के मुताबिक ये है कि एक नफ्स बुरा है, अगर अल्लाह ने रहम कर दिया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी नफ्स के ऊपर नहीं, नफ्स के ऊपर रहम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो क्रिएट हो चुकी है। तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया तो पॉसिबिलिटीज है, तो और मैं बल्कि रहम क्रिएटेड भी वो नहीं हूँ? डायरेक्ट। एक सेकंड, मैं क्रिएटेड नहीं हूँ? आप भी क्रिएटेड बाय गॉड है, थैंक यू सो डेफिनेटली वेरी मच। अल्लाह है। तो बेसिकली मैं तो वेसल हूं ना, नफस ही सारी चीज होती है, असल चीज तो वैसा है मतलब, नफस है। हाँ मैं तो बिल्कुल है। वेसल हूँ। थैंक यू। तो वैसा रहम नहीं, नफस पे होएगा, वैसा मेरे पे नहीं होएगा। अरे आप बात तो, हमारे अंदर 3 चीजें अल्लाह ने डाल दी हैं, हमारे यार अंदर नेगेटिव, एक सेकंड, उन पे कैसे मैं चलना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अली अली अल्लाह अली 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 जी कुरान ओनली जी भाई, सुनो। मुझे कुरान के तो सटना नहीं है आपने बिल्कुल मेरे साथ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। आपने मुझे कह दिया है रवायात और तफसीर और हदीस पे नहीं जाना, कहा है ना आपने? हाँ, लॉजिक और कुरान केवल। नहीं, लॉजिक भी गई बाबा जी के ठुल्लू के अंदर, जो लिखा हुआ है मैं उस पर बात करूंगा। अरे तो उसको सुलझाया तो लॉजिक सही जाएगा। एक शब्द के 4 मतलब है, आप नेगेटिव मतलब पकड़ोगे, पॉजिटिव मतलब पकड़ूंगा तो। एक लफ्ज के 4 मतलब नहीं होते। हमारी डिक्शनरी में एक लफ्ज का एक ही मतलब होता है। भाई मेरी में ठीक एक है, लफ्ज के एक शब्द की बाल की खाल निकाली जा सकती है। आप नेगेटिव पकड़ोगे, मैं पॉजिटिव पकड़ूंगा, आप तो तर्क निकालते रहे, मुझे लॉजिक सही परवाह सॉल्व नहीं होगा। है। अब मुझे बताएं, अल्लाह ने नफस बुरा बनाया कि मैंने बनाया? अल्लाह ने तीनों नफ्स बनाई है, अच्छी बुरी और न्यूट्रल, अल्लाह ने बनाई बेहतरीन। है। अल्लाह ने बुरा नफस बनाया ना, अब वो बुरा नफस रेप बनाया, कर रहा है तो किसकी वजह से कर रहा है? अल्लाह की वजह से या मेरी वजह से? हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली अल्लाह की वजह से कर रहा है, सब कुछ वही तो बेहतरीन, वही तो करवा मानो रहा ना, है। जब मैंने कहा कि अल्लाह की वजह से रेप कर रहा है तो क्यों नहीं मानते फिर? अल्लाह की वजह से इनडायरेक्टली रेप कर रहा है क्योंकि अल्लाह ने नफ्स बनाई है, बेहतरीन, हम तो ऐसा कहेंगे। अल्लाह ने ये साले रेपिस्ट क्यों बनाए? रेपिस्ट नहीं बनाए, नफ्स बनाई है। बात को पकड़ो यार, क्यों घूम रहे हो। खोती के खुर, नफस की वजह से रेप हो रहा है ना? हाँ, नफ्स अल्लाह ने बनाई है, अब नफस आप ये करो नफस अल्लाह रेप। नफस सुनो सुनो, नफस आपसे सेपरेट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर ही है, बॉडी के अंदर ही है। बिल्कुल है। ओके, तो जो रेपिस्ट अल्लाह ने बनाया है वो इसी वजह से बनाया ना, नफस निकाल दो तो बंदा मर गया। बिल्कुल मर गया। थैंक यू। तो अब मुझे बताओ अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों बनाया? अल्लाह ने आदमी बनाया, उसके अंदर 3 नफ्स डाली। अल्लाह ने रेपिस्ट वेपिस्ट जब बच्चा बनाता है, कुछ नहीं बनाता अल्लाह। अल्लाह बैक स्टेज, अभी तुमने मेरे साथ एग्री किया है नफ्स के बगैर बॉडी नहीं है, तुमने एग्री किया मेरे साथ। नफ्स बॉडी के अंदर है, नफ्स खुद कुछ नहीं कर सकता, बॉडी ही करती है, करवाने वाला नफ्स होता है, और नफ्स बॉडी के बगैर है नहीं। तो लिहाजा ये जो पूरा का पूरा ढांचा अल्लाह ने बनाया है, जिसको आप इंसान कह रहे हो, वो नफ्स की वजह से चल रहा है। तो अगर इंसान रेप कर रहा है, नफ्स रेप करवा रहा है, तो इंसान ही कसूरवार ठहराएगा, नफ्स कसूरवार नहीं ठहराएगा।
अल्लाह की डिक्शनरी में जो मर्जी कसूरवार ठहराया वो इसलिए कि अल्लाह ने आखिरत में अजाब देना है, वो नफ्स को देता रहे अजाब, हमें परवाह नहीं है। इस दुनिया में जो रेप कर रहा है वो इंसान कर रहा है, आपकी डिक्शनरी के मुताबिक नफ्स की वजह से कर रहा है, लेकिन नफ्स सेपरेट है नहीं। अब सवाल सिंपल ये है, अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों बनाया है? सिंपल इसका जवाब दें। सर अल्लाह ने कभी कुछ, अल्लाह ने केवल केवल 3 एनर्जी इस दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, जिसको इस्लाम धर्म में नफ्स कहा गया है और हर धर्म में अलग अलग कहा गया है। अल्लाह कभी नहीं चाहेगा कि कोई आदमी रेप करे। नफ्स, अब आप ये पूछ सकते हो अल्लाह ने नफ्स क्यों बनाई, ये सवाल हो सकता है, ये नहीं नहीं होगा कि अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों नहीं बनाया। नहीं नहीं, झूठे मक्कार, तुमने कहा है अल्लाह ने नेगेटिव नफ्स बनाए हैं। हाँ बनाए हैं। ओके, नाउ सेम क्वेश्चन गोज, अल्लाह ने ये रेपिस्ट क्यों बनाया? अल्लाह ने नफ्स बनाई, रेपिस्ट नहीं बनाई। कैसे? फिर एक बात को घुमा रहे हो आप पागलों की तरह। उस नफ्स पे काम कौन करेगा? आदमी, आदमी गधा है, अल्लाह नहीं। अबे आदमी गधा नहीं है, आदमी को सजा नहीं मिलती है, नफ्स को सजा मिलती है। अल्लाह अल्लाह कहता है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। अल्लाह यही नहीं कहा कुल्लू इंसान जायकातुल मौत। अल्लाह ने ये नहीं कहा कुल्लू हैवान जायकातुल मौत। अल्लाह ने कहा है कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत। तो तो इंसान यही तो मैं कह रहा जिंदा हूँ। ही, अबे चुप कर बे, इंसान जिंदा ही नफ्स की वजह से है, तुम्हें पता है इस बात का? तो फिर मुझे सिंपल बताओ अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों बनाया है? चलो मैं पूरा पूरा ओवरऑल सॉर्ट करता हूँ। मोटा मोटा बात यह है, जरूरी था, रेपिस्ट बनाना भी जरूरी था, फिलॉसफी कहते हैं। क्यों जरूरी था ये बताइए। देखो क्यों जरूरी था यार, मैं कौन सी किताब का बोलूं। देखो सबसे पहली चीज तो नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल तीनों ही जरूरी है। इस बात एक को सेकंड, बेस्ट समझाया है यहाँ गीता में कृष्ण ने, लेकिन वो मैं लूंगा नहीं। कुरान में नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ अरे तो बात दिखा तो दो। वही है, काम तो वही है ना भाईजान। नहीं, कोई काम नहीं है वो। आपने कहा था रवायात नहीं लेनी, तो बाहर किस तरह निकल रहे हो आप कुरान से? लॉजिक तो लेना है। नहीं, नेगेटिव कुरान में नहीं है तो नहीं है, साबित करो कुरान से, रवायात तो लेनी नहीं। कोई भी 3 चीजें अगर हम 3 चीजों के जैसा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं, कुरान से साबित करो कि अल्लाह को पता था नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल का। तो बात तो भैया रसूलुल्लाह की लैंग्वेज जो थी उन्होंने उस लैंग्वेज में क्या दिया। और रसूल हमारी अल्लाह जो की लैंग्वेज, लैंग्वेज में दिखा दो नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल, अरबी में दिखा तो दो। ये लफ्ज़ से अंबारा का मतलब क्या हुआ? वही तो हुआ कि नेगेटिव है। अरे भाई मुझे दिखाओ कुरान में नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताओ कि रेपिस्ट का फायदा क्या है, और नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल दिखाओ अगर तुमने इसको यूज करना है बीच में। पहली चीज तो ये इस पे आते हैं रेपिस्ट पे। रेपिस्ट का फायदा नहीं है, नफ्स अम्मारा बनानी जरूरी है। आपने कहा है रेपिस्ट का भी फायदा है, अभी तुमने कहा है, झूठ क्यों बोलते हो? मैंने इसीलिए वो, क्योंकि बात कहीं जा नहीं देती तो मैंने बात को पकड़ा कि चलो आप रेपिस्ट पकड़ के बैठो, नफ्स नहीं पकड़ो। साहिल नोटपैड खोल यार, साहिल नोटपैड खोल यार। ये डंगर जो है ना, महाडंगर है, इसको नोटपैड के जरिए अपना हथियार ला यार साहिल। लेके ब्रिंग आओ। योर हथियार, हाँ हथियार लेके आ यार। ये लो। अच्छा, मैं बाय द बहुत वे दफा एडम साहब, हम कुछ चैनलों पे कमेंट जिहाद भी करवा रहे हैं मोमिनों को यहाँ खींचने के लिए, और लोग वहां पे बड़े धड़ल्ले से लगे हुए हैं, और मीनवाइल ये अल्हम्दुलिल्लाह हथियार भी यहाँ पे लेके आ जाते हैं। हथियार लाएं जी, हथियार लाएं। ओके जी, हथियार में इन्होंने पॉइंट्स जो दिए हैं वो सुन लें। पॉइंट नंबर 1, क्या क्या लिखना है बताओ। नफ्स बुरा है। नंबर 2, इंसान नफ्स के बगैर नहीं है। नफ्स बुराई करता है। नंबर 4, इन्होंने कहा कि रेपिस्ट होना भी जरूरी है। वाह भाई वाह, क्या सोच है, क्या सोच है। वाह वाह वाह, रेपिस्ट होना भी जरूरी है। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दे मेरा नीचे। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ने फिर रेपिस्ट क्यों बनाया है? बेहतरीन, ये सर इनको लें, सर इसका जवाब लें। पहले तो नंबर 1 में लिखो नफ्स बुरा भी है, केवल बुरा नहीं है, बुरा भी है। नहीं, आपने जो कुरान की आयत दी है उसमें लिखा हुआ है मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देती। अरे तो और आयत दे दूंगा जिसमें अच्छा शट अप, यकीनन नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है, का ही हुक्म देता है।
अभी आप शुरू से मेरे साथ इसी चीज पे रोना कर रहे थे कि नफ्स बुरा होता है, नफ्स बुरा होता है, नफ्स बुरा होता है, नफ्स बुरा होता है। नफ्स बुरा भी रिवाइंड होता करके है। आपकी वीडियो दिखाऊं, आप ही की बात दिखाऊं कि आपने कहा नफ्स बुरा तुमने होता है ही। आपने कहा है भाई कि इसी आयत को पकड़ो, इसलिए मैंने कहा कि इस आयत में नफ्स ही ओके बुरा है, दूसरी आयत ओके में नफ्स अच्छा भी है अभी भाई। अभी यहाँ पे नफ्स बुरा है। ओके साहिल साहब, अब मुझे बताएं अल्लाह ने रेपिस्ट क्यों बनाया? प्लीज इसका आंसर ले लें इनसे। हाँ भाई, क्यों बनाया रेपिस? रेपिस्ट होना भी जरूरी है, रेपिस्ट नफ्स होना जरूरी है देखो, नफ्स क्यों बनाया रेपिस सवाल नफ्स ये है। होना जरूरी है। रेपिस्ट होना जरूरी नहीं है, नफ्स होना जरूरी है। यानी अबे नफ्स होगी तभी तो रेप करेगा, रेपिस नफ्स जब होगी। हाँ, तो ये सवाल सही है कि नफ्स अल्लाह ने क्यों बनाया, नफ्स हमारा अल्लाह ने क्यों बनाया, नहीं, ये सवाल ठीक है। रेपिस्ट नफ्स क्यों बनाया ये बता। रेपिस्ट नफ्स कोई नहीं है, नफ्स हमारे बुराई की नफ्स क्यों बनाया, ये सवाल ठीक है। तो वो रेप करता है ना, हाँ, रेप वही नफ्स करवाती है, ठीक है। जिस 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 जो बुरा नफ्स है उसने रेप करवाया। बिल्कुल। ओके, ये रेपिस्ट नफ्स क्यों बनाया अल्लाह ने? तो यहाँ पे रेपिस्ट होना, वो मतलब को लिखो, रेपिस्ट नफ्स होना क्यों जरूरी है, ऐसा लिखो। ले जी साहिल साहब लिखते हैं रेपिस्ट नफ्स होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा था रेपिस्ट होना जरूरी है। आप रेपिस्ट क्या के नफ्स भी लिखते हैं, और रेपिस्ट नफ्स रेपिस्ट की होना जगह जरूरी है। नेगेटिव, रेपिस्ट की जगह नेगेटिव नेगेटिव लिखो, नहीं, क्योंकि नेगेटिव रेपिस्ट बहुत ढेर सारी चीजें हैं, मैं उसमें से सिर्फ सब कैटेगरी रेपिस्ट की पकड़ रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे रेपिस्ट नफ्स होना क्यों जरूरी है? ग्लोबल कैटेगरी है नेगेटिव नफ्स, मैंने उसमें से सब कैटेगरी पकड़ी है रेपिस्ट नफ्स, वो बताएं मुझे। देखो, इस दुनिया में 3 एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, नेगेटिव, पॉजिटिव और भाड़ में कहीं ये 3 एनर्जियां, ये कुरान के नेगेटिव अंदर नहीं है। जरूरी जब है। कुरान में दिखाओगे फिर बताना, उससे पहले नहीं, तुम कुरान ओनली हो। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का कैसे पता चलेगा, सबसे मैं पहला भाड़ सवाल। में गया, मुझे सिर्फ वो 3 एनर्जियां जब कुरान में दिखा दोगे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अभी सिर्फ बताओ रेपिस्ट नफ्स होना क्यों जरूरी है? रेपिस्ट नहीं, मैं नफ्स बता रहा हूँ कि अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का कैसे पता चलेगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, इसलिए जरूरी है भाई। तो रेपिस्ट नफ्स होना जरूरी है ताकि लोगों को बुराई का पता लगे। मैं रेपिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बुराई की नफ्स की बात कर रहा हूँ कि बुराई की मैं वजह से ही रेपिस्ट की अच्छाई का सब पता चलता है। कैटेगरी रेपिस्ट की बात कर रहा हूं, मुझे वो बताएं सिर्फ। रेपिस्ट नफ्स होना कि बिल्कुल नफ्स होना जरूरी है यार, रेपिस्ट होना जरूरी नहीं है, नफ्स होना जरूरी है, बुराई नफ्स, क्योंकि मैं स्टोरी भी पूछ आती है, रहा रेपिस्ट भी हूँ आती है, सब कुछ आता है। रेपिस्ट, याद देखो 4 पॉइंट्स हैं नफ्स अल्लाह ने बनाया। मैंने पहले साहिल कह दिया साहब, था कि रेपिस्ट को हटाओ साहिल साहब या आप यहाँ ब्रैकेट पे में हैं? करो, ऐसा नहीं होगा। साहिल साहब यहाँ पे हैं? हाँ हो ना, बोलो। साहिल साहब ये 4 नंबर को करें 5 नंबर और 4 नंबर लिखें नेगेटिव नफ्स अल्लाह ने बनाया। 4 नंबर पे लिखें नेगेटिव नफ्स अल्लाह ने बनाया और 5 नंबर को इसको कर दें। हाँ यहाँ पे 4 करें, नेगेटिव नफ्स अल्लाह ने बनाया। अब 5 नंबर पे लिखें सब कैटेगरी ऑफ नेगेटिव नफ्स, सब कैटेगरी ऑफ नेगेटिव नफ्स, नेगेटिव नफ्स, रेपिस्ट नफ्स। मुझे सर इसका बताएं ये अल्लाह ने क्यों बनाया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, सब कैटेगरी ऑफ रेपिस्ट नफ्स होना क्यों जरूरी है? नहीं सर, रेपिस्ट नफ्स होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, नेगेटिव नफ्स होना जरूरी है, उसमें रेपिस्ट भी आता तो है, ये बात नेगेटिव सच है। नफ्स, नेगेटिव नफ्स रेप कौन कर रहा है? नेगेटिव नफ्स। बिल्कुल। ओके, तो इसका मतलब अल्लाह ने रेपिंग करवाई है। अल्लाह ने नफ्स बनाई है, फिर बात घुमा रहे हो, अल्लाह ने नफ्स के द्वारा अल्लाह रेपिंग ने करवाई है, आप कैसे नेगेटिव कह नफ्स सकते हो? बनाया है जिसकी सब कैटेगरी में रेप करने वाला भी शामिल है, कत्ल करने वाला बिल्कुल भी शामिल शामिल है, है, चोरी करने बिल्कुल वाला भी शामिल है, शामिल है। अल्लाह ने रेपिस्ट शामिल नफ्स है। क्यों बनाया ये बताएं। वो अल्लाह ने बुराई में सबको इंक्लूड करो ना, केवल हाँ रेपिस्ट ना, क्यों पकड़ रहे हो, इससे लेकिन तो मुझे लोगों के सब कैटेगरी सिर्फ रेपिस्ट की बात बताएं, अल्लाह ने रेपिस्ट नफ्स क्यों बनाया? सिंपल। एक पर्टिकुलर चीज निकाल के नहीं बताई जा सकती, सब चीजों को इंक्लूड करोगे तो नहीं पता चल भाईजान, जाएगा बुराई क्यों जरूरी है। यहाँ पे रेपिस्ट हैं जो सिर्फ रेप करते हैं, बाकी कोई बुराई नहीं है उनमें। वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बेहतरीन किस्म के नफ्स हैं, लेकिन रेप करते हैं, रेप करने में माहिर हैं, बच्चों का रेप करते हैं। मुझे बताएं ये वाला नफ्स क्यों कौन? बनाया अल्लाह ने? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, केवल बुराई की क्यों नफ्स नहीं है? बनाई है, वो सीरियल आदमी रेपिस्ट उसको। है, सीरियल रेपिस्ट है भाई। मुझे बताएं वो क्यों बनाया अल्लाह ने? नहीं, वो आदमी रेपिस्ट है, मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूँ मेरे भाई, अब आप देखो आदमी बात को। रेपिस्ट? अबे खोती के बच्चे, आदमी कोई चीज नहीं है, तूने और मैंने एग्री किया है। आदमी कोई चीज नहीं होती, नफ्स होता है सब कुछ। नफ्स, आदमी कोई चीज नहीं होती, तूने और मैंने एग्री किया है। अब बता रेपिस्ट नफ्स क्यों बनाया? अगर बैक स्टेज करना है तो फिर छोड़िए, तो देखो मेरी बात सुनो सारी। सॉरी, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, गेट लॉस्ट। तूने जवाब देना ही नहीं है क्योंकि तू पता है तू फंस गया। दफा हो जा। नहीं, इनको इनको ये मेरा सवाल है कि इनकी अम्मी और अप्पी का रेप कोई करेगा तो चलेगा क्या?
ताकि लोगों को जो है वो समझ में आए कि अच्छाई क्या है, क्योंकि इन्होंने पूछ कहा लें इनसे। कि अच्छाई जो है जब तक बुराई नहीं होगी तब तक नहीं पता चलेगा। अली अरे अमन फिर साहब, आप वही तो, आप रेप को पकड़ के क्यों बैठ रहे हो? क्यों मैंने आप रेप ही केवल रेप पकड़ना को है? पकड़ के बैठ रहे हो। जो दुबता है ना, चुपता है ना, वो रेप वर्ड चुपता है चुभता, ना, हाँ चुभता है, बुरा लगता है। इसी वजह से हर बोल रहे बुराई हैं। चीज, हर बुरी चीज बुरी लगती है, तो रेपिस्ट हटा के ये पूछो ना कि अल्लाह हाँ ने तो बुराई रेपिस्ट बुरी की नफ्स भाई, क्यों बनाई है? बुराई सुनो, बुराई तो बहुत सारी है, हमको कहीं ना कहीं कन्फाइन करना पड़ेगा ना कि एक बुराई को लेके हम समझना चाहते हैं कि ये क्यों जरूरी है। अभी मुझे नहीं, बताओ कि आपने कहा, एक बुराई को लेके सुनो नहीं ना समझ भाई, सकते, क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि एक पर्टिकुलर बुराई को लेके आप सब चीजों का कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे, ये ठीक है, पॉसिबल पहले नहीं है रेपिस्ट आपको। का ले लेते हैं। सुनो सुनो, पहले नहीं, रेपिस्ट का सबका लेते एक हैं, साथ फिर ले लो। कत्ल का लेंगे। अरे रुक भाई, पहले रेपिस्ट का लेते हैं, फिर कत्ल का लेंगे, उसके बाद फिर चोरी का लेंगे, ठीक है? एक एक करके लेते हैं। पहले बताओ, तुम्हारी अम्मी और अप्पी का कोई रेप करेगा तो अरे चलेगा? भाई एक एक करके मत लो, रेपिस्ट वर्ड ही हटा दो, फिर पूछो कि खत्म अल्लाह हो ने गया बुरी भाई नफ्स ये, क्यों बनाई, अल्लाह खत्म ने हो बुरी गया। नफ्स क्यों बनाई, ये अब पूछो। इसको अब इसको चुभ रहा है कि मेरी अम्मी और अप्पी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं। एग्जाम्पल से तकलीफ नहीं है, तकलीफ यह है एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के आप सब चीजें डिफाइन नहीं कर सकते। चलेगा आपको? अम्मी अप्पी का रेप कोई करेगा चलेगा, जिसमें नहीं, अल्लाह ने ये कोई बुरी नफ्स डाली है? किसी भी तरीके की बुराई नहीं चलेगी। रेप आप चलेगा? केवल आपकी मेंटेलिटी एक ही जगह पे आके अटकती है, वो है सेक्स। आप, मैं कह रहा हूँ चोरी भी डालो उसमें, मर्डर भी हाँ, डालो, हट, क्योंकि आप वर्ड ही लोगों के हटा दो अंदर आप। वो चीज भरी पड़ी है इस वजह से। लेकिन अम्मी अरे अप्पी मैं, की देखो अली, जब दूसरे की बात आती है ना तो सब अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जब अपनी मैं तो अम्मी वर्ड ही अप्पी की हटाने के बात लिए कह रहा हूँ आती है ना भाई। तो बहुत चुभता है। बताओ ना, मुझे चलेगा सब क्या? मुझे सबके में चुभता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये वर्ड ही हटा दो, फिर पूछो अल्लाह ने बुराई की नफ्स क्यों बनाई, ये नहीं, सही सवाल होना अल्लाह चाहिए। ने ऐसी नफ्स क्यों बनाई, और उसी वो जो नेगेटिव नफ्स को लेके कोई आपकी अम्मी और अप्पी का रेप करेगा तो चलेगा सर? सर केवल रेप नहीं, कुछ भी करेगा तो बुरा होगा, वो गलत है, डेफिनेटली गलत तो है। गलत है ना, तो फिर क्यों बनाया अल्लाह ने? अल्लाह ने फिर नफ्स क्यों बनाया, ये सवाल है ना, ये मत पूछो रेपिस्ट नफ्स क्यों नहीं, बनाया, ये क्योंकि रेप नफ्स, करने वाली नफ्स क्यों बनाई? अरे रेप करने वाली कोई नफ्स नहीं होती, एक नफ्स सारे बुरे काम करवाती है। उसमें रेपिस्ट रेप नफ्स जैसा इंक्लूडेड है? कोई वर्ड नहीं है, रेप भी उसमें इंक्लूडेड है, इसलिए तो मैंने कहा वही, था। अगर वो बुरी नफ्स जो है वो आपके अम्मी और अप्पी का रेप करे तो चलेगा सर? नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो क्यों बनाया अल्लाह ने फिर? क्या हाँ तो जरूरत थी बनाने की? अल्लाह ने बुरी नफ्स क्यों बनाया, ये है ना सवाल। हाँ, वही रेप नहीं करता ना अगर वो बुरी नफ्स नहीं बनाता तो, आपकी हाँ अम्मी हाँ हाँ, अप्पी का ये रेप सही नहीं सवाल है, करता हो। ये हाँ, सही उसका सवाल जवाब है कि दीजिए। अल्लाह ने बुरी बुरी नफ्स क्यों बनाया, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। हाँ तो जवाब दो और ना मैं, कि वो रेप जो कर जवाब रहा है यही है, आपकी अम्मी और अप्पी जवाब का। यही है, हाँ, क्या है? नेचर को चलाने के लिए बुरी नफ्स जरूरी थी, जवाब यही है। पहले अच्छा, मैंने ये बात मतलब रेपिस्ट को थैंक लेके यू। कही। अली ईमान, अली ईमान, भाई लोग, इनका अल्लाह ऐसा है जो नेचर को चलाने के लिए बुरी नफ्स डाला, जो कि इनके अम्मी अप्पी का रेप करेगा, मतलब ऐसा नहीं हो लेकिन जो करेगा वो अल्लाह एक के ही वजह वर्ड को से हो पकड़ के रहा बैठ है। गए। और इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसके बिना अल्लाह नेचर चला ही नहीं सकता, कोई भी इसमें नहीं है चला ना? सकता यार, गीता में भी है ये बात ट्रिनिटी में भी है, हर धर्म में है। बैसाखी, बैसाखी। अच्छा, कृष्णा गीता कह से रहा है देखो रजस्तम हवाला। सत्व। अली 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 अली, हाँ, गीत बैसाखी पे आ गए भाई, गीता से अरे हवाला हर दो धर्म में कि, अबे रुक जाना भाई, गीता से आपने हवाला देना है कि गीता में लिखा हुआ है कि उनके भगवान ने बुरी नफ्स बनाई है। एक सेकंड दे दो बस। हाँ, ढूंढ लो, गीता गूगल पे जल्दी ढूंढ मिल लो। जाती है, गूगल अरे पे वाह। नहीं, बस अपना पीडीएफ खोल रहा हूँ, ये करो जी, रजस तमस हाँ और सत्व, गूगल हाँ ट्रांसलेट करो कि अच्छा यार साहिल, नहीं नहीं नहीं, गूगल ट्रांसलेट हाँ। क्यों करेंगे? आप मुझे नहीं नहीं, मैं बताएं, मैं श्लोक बताएं, मैं खोलता हूँ। बस एक श्लोक सेकंड दो बताओ। मुझे। श्लोक बताएं, मुझे बताएं कि बुक नंबर, उसका चैप्टर नंबर वगैरह बताएं, वो मैं खोलता हूँ। लेकिन अभी मुझे ये बताइए, एक तरफ तो आप अपनी तफसीर और हदीस और कुरान कुछ भी नहीं पढ़ते, और आपने कहा नहीं ये तो गलत रवायात हैं, दूसरी तरफ आपको गीता सत्य लगती है, राइट? गीता, नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, मुझे कुरान भी सत्य बैसाखी लगता के है, लिए मुझे गीता चाहिए भी सत्य गीता। लगती है। गीता बताएं सर, नहीं नहीं, गीता बताएं, हम भी पढ़ना लिखो चाहेंगे गीता। गीता कैसे 14 लगती का है? पाँच, लिखो बस 14 का रुक 5, जाओ 14 एक का 6, वक्त, 14 का 7, वेट सर, रिलैक्स। तीनों है मेरे भाई, आगे पीछे है, 5 6 7। ओए रोना नहीं है, सबर सबर। अब मुझे खोलने दो, चुप करो। चलो आप लोग बाकी बातें करो, मैं खोलता हूँ उसको, जरा टाइम लगता है, ये सर्चेबल हाँ, नहीं है। आप खोलो जब तक,
जब तक मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ, आप सुपर चैट्स ले भाई लें। गीता से बनाएंगे, हाँ बताएंगे हमको, ठीक है भाई का, देखते हैं गीता पे क्या स्टडीज है। ओके। हिंदू कतिक कसाई भाई कह रहे राम राम साहिल भाई, सर राम राम आपको भी। केशव भाई मेंबर बने हैं, कह रहे लव यू साहिल भाई, बिग फैन, थैंक यू सो वेरी मच। नीति जी कह रही हैं यूट्यूब एट माई मनी एंड डिडंट पोस्टेड माई स्टिकर। नीति जी वो वापिस आ जाएगा, जो आपका वो सुपर चैट नहीं आया है, रिफंड आ जाएगा आपको। वाह भाई कह रहे हैं हाउ डू स्प्रेड दिस चैनल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, एड्स, वर्ड ऑफ माउथ एक्सेट्रा। बिल्कुल सर, हर तरीके पॉसिबल तरीके से आप करिए, जो लीगल तरीका हो, इलीगल तरीके से बिल्कुल कोई कुछ ना करे। फैक्ट टॉक्स मेंबर बने हैं, कह रहे हैं आज तो टेंशन हो गई थी आपकी स्ट्रीम ये होगी कि चैप्टर नहीं। सर 14 है जी, बिल्कुल होगी। चैप्टर 14 बोला जी इन्होंने। चैप्टर 14 का 5 6 7 5 6 7 ओके सर, पहुंच गए। साहिल भाई आप पढ़ें सुपर चैट, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ ओके। चेतन गोपाल भाई कह रहे हैं क्या साहिल भाई आपने मून ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना क्या, वो भी फ्लाइंग घोड़े के ऊपर जाके, थोड़ा पढ़ा करो यार। मैं तो चाहता हूं कि मोमिन वो टेक्नोलॉजी बताए। ब्लैक पिंक पिकी को पू पसंद है। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं अगले हफ्ते मेरी बैक टू बैक 4 केसेस की डेट है, तो मैं लाइव नहीं रह पाऊं शायद, पर तुम्हें छेड़े बिना खाना कैसे हजम होगा मेरे साहिल। तो भाई थोड़ा सा टाइम निकाल लेना और छेड़ लेना, कोई मुश्किल नहीं। टेक टॉक कह रहे भाई को दिल से बुरा लगा, बहुत बुरा लगता है जब मिसालें दी जाती है इनको। भरोसे वाला कह रहे हैं साहिल भाई भरोसा रखो, इसका भरोसा टूट जाएगा। जी सर, भरोसा इनका तोड़ना, झूठा भरोसा तोड़ना जरूरी है। वाह भाई कह रहे रन पोस्ट एड वीडियोस ऑन टिकटॉक इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। जी सर, किधर भी आप चला सकते हैं एड्स, नो इश्यूज। शेखर बिरुली भाई कह रहे साहिल जी वुमेन स्पेशल स्ट्रीम में मजा आ गया, खासकर लैला जी को जो पैक लगाकर आई थी। ये वुमेन स्ट्रीम हर महीने कम से कम एक स्ट्रीम जरूर करे। सर मैं कोशिश करूंगा। अमित चले सर बस पटेल भाई कह रहे बस साहिल अकबर, चलो आ गया, आ गया, हवाला आ गया। ले 14 का 5 आ गया जनाब। असल में ये जो कुरान से दिखाने की कोशिश कर रहे थे बार बार कि गुड इवल और नेगेटिव पॉजिटिव, ये असल में गीता पढ़ी हुई है इन्होंने, कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बार बार बोल चुका, कुरान की आयत तो ये नहीं दे सकते। क्यों नहीं दूंगा, दे में दूंगा। शट अप, जब दे दोगे तब बात करना। नहीं जी, मांगो गीता में लिखा हुआ है लिखो। शट अप, जब रेफरेंस ले आओगे तब बात करना। अभी जो आपने बोला वो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी अरे लो रेफरेंस 75। शट अप। अभी पहले ये हो जाए ना भाई, ये इससे क्यों भाग रहे हो अभी। जब ये इस्लाम आपने था, हवाला दिया था ना गीता हाँ, का। जब कुरान की मैं बार बार बात कर रहा था कि यार कुरान की आयतें दे दो दे दो दे दो दे दो, इसने दिया नहीं। अब जो है ना वहां पे जाना चाह रहा है, पहले वहां जाना है, बोल अली पहले वहां जाना है, कुरान पे जाना है। तुमने मांग एक भी बार अगर मांग लिया हो मैं इस्लाम नहीं छोड़ दूंगा। अगर मांगा हो कि और नफ्सों का एग्जांपल दो। जल्दी से लाए कुरान में से पहले ये नेगेटिव पॉजिटिव। पहले ना अब लाए नहीं, लाओ ना, नेगेटिव लिख पॉजिटिव लिख को लिख दिखाओ। 75 लिखो का भाई 75 का 2 3 2 3 नहीं सर, नहीं साहिल साहब पहले जरा इनके साथ ये रगड़ लूं मैं, क्योंकि मैं इसे काफी देर से मांग रहा था। मांगा ही नहीं मेरे भाई आपने। पहले ही बोला था आपको दिखाने, आपने बोला था अभी हवाला नहीं है, नहीं झूठ मत मांगा, बोलो ज्यादा। नहीं मांगा, नहीं मांगा। मैं कसम खाता हूँ नफ्स की। कौन से वाले नफ्स की? اللوامة लवा नफ्स की, ठीक है। लवामा लवामा नफ्स कौन सा होता है? इसको कहते हैं सेल्फ रीअप्रोचिंग, यानी पॉजिटिव नफ्स कह सकते हैं इसको। कहाँ लिखा हुआ? लवामा का जो मीनिंग निकाला जाता है वो निकाला जाता है सेल्फ रीअप्रोचिंग सोल। किसने निकाला है? कहाँ पे निकाला है? सामने लिखा है आपके। वो तो ब्रैकेट है, वो तो लिखी नहीं, वो कुरान की आयत ही नहीं है। ब्रैकेट नहीं, सामने लिखा है एंड आई स्वेयर बाय द रीअप्रोचिंग सोल। सो रीअप्रोचिंग सोल कौन सा होता है? रीअप्रोच, जो अप्रोच दोबारा करे तो रीअप्रोचिंग। रीअप्रोचिंग क्या होता है? रीअप्रोचिंग रीअप्रोचिंग का मतलब होता है सेल्फ रीअप्रोचिंग। सेल्फ नफ्स अपने अंदर है तो सेल्फ रीअप्रोचिंग। क्या सेल्फ रीअप्रोचिंग? ऐसा पढ़ो इस वर्ड को। क्यों ऐसा पढ़ूं अरे उसके जब ऊपर लिखा नहीं हुआ सेल्फ रीअप्रोचिंग? अरे नफ्स तो अपने अंदर ही होता है ना, सेल्फ के अंदर होता है ना भाई। देखो मैं वही कह रहा था आप एक रीअप्रोचिंग तो डिसअप्रूवल भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। यही तो। अब आप 4 शब्दों में से नेगेटिव ही पकड़ोगे, मैं पॉजिटिव पकड़ने वाला हूँ। यही तो फर्क है बस। कैसे इतने से पॉजिटिव मात खा जाता है अपन लोग। कैसे एम ही पॉजिटिव बना लो जब पॉजिटिव है नहीं? ये आत्मा निंदा करने वाली आत्मा। किसने क्या निंदा करने वाली यानी आत्मा? मुझे परवाह निंदा शिंदा की। लवामा जो है ना तुम्हारे किस पियो ने लिखा है? एम ही लवामा का मतलब किसी पियो को नहीं पता था, ये असल में अरबी का लफ्ज ही नहीं है। अब जाओ, अब आओ ना तफसीर में, अब तफसीर में आओगे तुम इसके ट्रांसलेशन देखोगे। और तुम्हें ट्रांसलेशन कहां से मिली है? बाबा जी के ठुल्लू से।
तो लवामा का आप मीनिंग बता दो फिर चलो। लवामा तो अरबी का लफ्ज ही नहीं है। ओहो, मतलब अब तो चलो ठीक है, नहीं है इसका मीनिंग तो बताओ। हाँ, इसका मीनिंग मैंने कहीं बता पे भी दिया लफ्ज तुम्हें, नहीं, क्या है? क्या है बताइए। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसको अपन मान, ओके। नहीं नहीं देखो, आप एक मीनिंग निकाल रहे हो, मैं अरे कसम वही कौन तो खा कह रहा हूँ रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी पहले अच्छा और फिर नहीं नहीं नहीं। अब मुझे बताओ, कसम कौन खा रहा है? ये अल नीसा में है ना शायद, तो नीसा ही खा रही कसम होगी कौन खा मेरे रहा है? हिसाब से। इतना नहीं पता यार, मैं बस काम की क्या चीज निकाल मतलब के छोड़ कसम? देता हूँ। कोई कोई ना कोई तो कसम खा रहा है यहाँ पे। ऊपर से नीचे तक पढ़ना पड़ेगा, पता चल जाएगा कौन कसम खा रहे हैं। जो ये बात बोल रहे हैं वही कसम ऊपर खा से रहा नीचे होगा। पढ़ा जा सकता है, कोई मसला ही नहीं है। दूसरी आयत है, पहली भी चले जाते हैं। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? चित्र का 2-3 मैं खोल मैं देता हूँ, एक कसम सेकंड। खाता हूँ दिन की, क्यामत के। ये कौन कसम खा रहा है क्यामत के दिन की? कोई भी खा रहा हो, हमें एंड ऑफ द डे कंक्लूजन से मतलब है कि क्या इसको मतलब कंक्लूजन से मतलब हमारे। है? कुरान कुरान में कसम कौन खाता है? तेरा प्यो या अल्लाह या मोहम्मद? अरे कोई भी खा रहा हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मतलब यह है कि क्यों कोई भी खा रहा हो? उसका मीनिंग क्या है। क्या फर्क मतलब नहीं मीनिंग पड़ता। है? चलो मान लो कसम कि कौन खा आपने रहा है खाई है, मैं मुझे तो कह रहा हूँ। बताना, पता लगे किसकी कसम की वजह से इसको हमने समझना है। ये मान लो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने खाई है, मैं कह रहा हूँ मान लो। कुरान मोहम्मद के मुझे अल्फाज हैं। लफ्ज तो प्रॉफिट, मतलब वर्ड तो प्रॉफिट मोहम्मद ने दिए हैं, मुझसे तो उन्होंने ये कहा है। कुरान मोहम्मद का कलाम है या अल्लाह का कलाम है? पहले ये भी कंफर्म हो जाए अब। डिबेट से भटक रहे हो, दूसरी लेवल, ये बहुत बड़ी डिबेट हो अरे जाएगी दूसरी फिर। लेवल की बात नहीं, पहले कंफर्म हो जाए ये अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का कलाम है। दुनिया का हर लफ्ज अल्लाह का कलाम है, लो बताओ। चल मेरा मैं बच्चा, तो गेट लॉस्ट हो जा, चल दफा हो अब, दफा हो अब। ये किस किस्म का मुसलमान है साला? कुत्ती का बच्चा। जब फंस जाते हैं तो अपनी मर्जी की गेम डाल देते हैं। मेरे लफज मेरे हैं, अगर अल्लाह के है ना तो अल्लाह की मैंने चोद के रखी हुई है। यहाँ पे बोल कि अल्लाह ने लफज दिया था मुझे। अब बोल के अल्लाह ने लफज दिया था मुझे कि मैंने अल्लाह की चोद के रखी हुई है, बोल। सुनो 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 सुनो। नहीं नहीं नहीं, हर ये लफज अल्लाह लफ्ज का है। इन हर लफज हाँ, अल्लाह का तूने कहा है। मैं बोल रहा हूं मैंने अल्लाह की चोद के रखी हुई है, बोल ये अल्लाह ने बोला था। इनडायरेक्टली ये इनडायरेक्टली ये वर्ड अल्लाह के हैं, डेफिनेटली। ये वर्ड बेहतरीन बाय बेहतरीन स्पिरिचुअल आ मैंने रहे हैं। मोहम्मद की चोद के रखी हुई है, अल्लाह ने मुझे कहा था। ये अल्लाह के लफज है इनडायरेक्टली। मैंने मोहम्मद की चोद के रखी हुई है, सही है? यही तो तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हें देखते ही वो लोग हैं जो लोग हेट तकलीफ को नहीं सपोर्ट है, करते हैं। मैं इस वही बात को ये बता भी रहा कह हूँ। सकते हो कि वही तुम्हारा बता रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट है भाई, तुम्हारा तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट है। तुम फंस गए हो। तुम्हें जो अच्छा मुसलमान होगा ना अच्छा एग्जाम्पल दे दुनिया सकते थे में, तुम। दुनिया में जो भी मुसलमान होगा ना, उसे चाहिए कि हम मुर्तदों से पहले तुम्हारा कत्ल करें, क्वाइट फ्रैंकली। ठीक है? अरे क्योंकि हम लोग तुम तो एटलीस्ट तुम गंदी ओपन लैंग्वेज पे आ मुर्तिद जाते हैं। हम लोग तो एटलीस्ट ओपन मुर्तिद हैं। तुम लोग वो हो जो इस्लाम की जड़ें इस्लाम के अंदर बैठ के काट रहे हो। हर लफज ही हाँ, अल्लाह का लफज है। कुरान पता नहीं शायद मोहम्मद का लफज हो। तुम लोग इस्लाम के अंदर रह के इस्लाम की नस्लें काट रहे हो और इस्लाम की वो जड़ें काट रहे हो। हमें क्या, मुर्तदों को क्या कत्ल करना है? तुम लोग मुनाफिक लोग हो, अल्लाह जिसके बारे में कुरान में कहता है कि तुम लोग मुनाफिक हो। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।